एक सर 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग जी विभाग योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जी। 14वां अध्याय है सर गुणात्मक विभाग योग। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। और 16वां अध्याय है सर वो तो देव जो देवासुर श्रद्धात्रय। संपत्ति व्याप। 17वां देवासुर संपत्ति जी विभाग योग। जी जी जी। और 17वां है सर शुद्रात्रय विभाग योग। भाग। और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अध्याय तो सभी आपको कन्फर्म है, नाम तो अच्छी बात है। तो अपन जो है अभी आज अभी शुरुआत में 13वें अध्याय के बारे में बात करते हैं। देखिए 13वां अध्याय जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग अध्याय है, इसमें हुआ था क्या। भगवान ने 12वें अध्याय में अर्जुन को बोला था, भाई जो है सगुण साकार जो मेरी उपासना करते हैं और निर्गुण निराकार उपासना करते हैं, दोनों को ही मेरी प्राप्ति होती है। ऐसा अर्जुन का प्रश्न था। ये बात भगवान ने 12वें अध्याय में अर्जुन को बताई थी। तो फिर जो है अर्जुन ने जब पूछा कि भगवान आपकी जो है उपासना करने वालों को आप सगुण उपासना करने वालों को श्रेष्ठ बताया आपने, और ये भी कहते हैं आप निर्गुण जो मेरी उपासना कर ले भली भांति, तो उसे मेरी भी प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान ने एक शर्त लगाई थी। निर्गुण उपासना में क्या है, देहाभिमान के कारण कठिनाई आती है। अगर मैं मेरापन आ गया तो निर्गुण उपासना में फिर कठिनाई प्रतीत होती है उसको। तो इस मैं मेरेपन की या देहाभिमान की बाधा को दूर करने के लिए भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग अर्जुन को बताते हैं। क्षेत्र तात्पर्य हमारा शरीर, और जो शरीर के अंदर हमारा सोल है, आत्मा और क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाला। तो इस अध्याय के माध्यम से भगवान क्षेत्र और क्षेत्र अध्याय के माध्यम से भगवान देह के बारे में विस्तार से बताते हैं। तीन प्रकार का अपना जो देह है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसको क्षेत्र बोलते हैं। तो भगवान बताते हैं रूप से कहे जाने वाले इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और जो इस क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। जीव इस शरीर में मैं मेरापन करके भूल करता है, और इसमें अहम भाव रखकर वह फंस जाता है। जीव जीव फंस जाता है मैं मेरापन मान के। वास्तव में वह स्वयं आत्मा है और भगवान का अंश चेतन है, सबसे महान है, परंतु जड़ शरीर से संबंध जोड़कर जीव की अपनी महत्ता को घटाता है, अपनी महत्ता को घटाता है। प्रकृतिस्थ पुरुष में जड़ और चेतन दोनों के अंश हैं। चेतन अंश की चेतना के साथ एकता है, और वह कहता है कि मैं ब्रह्म हूं या मैं आत्मा हूं। ऐसा मानता है जीव के बार मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, या मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। तो ऐसा वो क्षेत्र से संबंध जोड़ने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ भगवान क्या करते हैं इस अध्याय में, ये बताने के बाद क्षेत्र का जो स्वरूप के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्र मुझे जान तू, संपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्र की मुझे जान। और जो क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है। अर्थात निको तेजी बेटा। अर्थात सभी समष्टि क्षेत्रों की एकता मुझसे है। ऐसा भगवान शुरुआत में इसमें बोलते हैं। फिर भगवान संक्षेप में बताते हैं इसमें क्षेत्र के बारे में कि मूल प्रकृति, समष्टि, अहंकार, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, मन, इंद्र और इंद्रियों के 5 विषय, ये सब क्या क्षेत्र है। क्षेत्र बताया ना 24 तत्वों का भगवान ने। 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, और मूल प्रकृति, अहंकार, पंच महाभूत, ऐसे करके सभी तत्वों से मिलकर क्षेत्र बनता है। और क्षेत्र के फिर भगवान बताते हैं इसके जो क्षेत्र के विकार उपचार के क्या है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर, प्राण शक्ति और धृति, ये क्या है, क्षेत्र के विकार है क्षेत्र के। तो होता क्या है, शरीर हमारा शरीर के साथ तादात्म्य करने से या शरीर के साथ एडजस्टमेंट करने से हमारे ये विकार पैदा होते हैं, और इन विकारों का असर हमारे माननीयपन या हमारी अहमता पर पड़ता है। तो भगवान इस अध्याय में इस माननीयपन या अहमता को मिटाने के बारे में भगवान बात बताते हैं। भगवान कहते हैं ये हमारा मानीपना जो शरीर के साथ तादात्म्य है, ये कैसे मिटे। तो इसके लिए भगवान ने ज्ञान की बात बताई थी। ज्ञान बताए 20 प्रकार का भगवान ने ज्ञान के बिंदु बताए थे कि इन बिंदुओं के आधार पर हम व्यवहार करेंगे तो हमारा क्या है, ज्ञान के द्वारा ये हमारी अहमता या तादात्म्य जो है जड़ता के साथ, ये हमारा मिट जाता है। तो भगवान ने 20 तत्व कौन कौन से बताए थे। अमानित्वम, अपने में श्रेष्ठता का भाव नहीं होना। अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, सरलता, गुरु सेवा, शौचम, स्थिरता, मन का निग्रह, विषयों से वैराग का होना, अहंकार का होना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषाणु दर्शन, इनके इनके दोषों को बार बार देखना, आसक्ति रहित होना, पुत्र और आदि में पुत्र स्त्री आदि में एकाशक्ति एक शक्ति या एकात्मकता न होना,
अनुकूलता प्रतिकूलता में समान रहना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, जन समुदाय में रुचि करना होना, ऐसे करके सभी परमात्मा को शब्द देखना, ऐसे करके भगवान ने 20 बिंदु बोले। तो ये बताए भगवान ने ज्ञान, इन ज्ञान के माध्यम से जो है हम हमारा तादात्म्य यानी हमारा जो अज्ञान है, शरीर के साथ मैं मेरापन संबंध है, वो हमारा दूर हो सकता है। भगवान बताते हैं कि साधन करने से तो मनुष्य ज्ञान की बात सीखता तो है, पर उन्हें सर अनुभव बीच नहीं कर बीच में सकता। सर बीच बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या सर? जी, अभी 13वां अध्याय समाप्त करके फिर आप बोलना है ना। पहले मैं ठीक 13 सर। अध्याय बोल लूं एक बार, फिर आप अपना क्वेश्चन बोलना है ना। तो भगवान बताए साधन ने करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीखता तो है, पर उन्हें अनुभव नहीं कर सकता। साधन ने करने से वह अज्ञान में रहता है, और अज्ञान में रहते हुए क्षेत्र क्षेत्र के विभाग की व्यवस्था करता है, तो देहाभिमान को पुष्ट करता है फिर वो अज्ञान के कारण। इस देहाभिमान को दूर करने के लिए भगवान यहाँ पर ये बात बता रहे हैं। तो भगवान, अब भगवान इसके बाद बोलते हैं जो ये जो इन साधनों से ज्ञान तो जान सकता है व्यक्ति। अब उस ज्ञान के बाद जो ज्ञेय तत्व का वर्णन भगवान बताते हैं कि मैं उस अर्जुन उस ज्ञेय तत्व को तेरे से मैं भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अमरता का अनुभव कर लेगा। वह ज्ञेय अनादि और परम ब्रह्म है। वह ना तो सत है ना असत है। इस ज्ञेय तत्व से निर्गुण निराकार स्वरूप का बोध होता है। अर्थात भगवान कहते हैं ये तत्व है, अनादि है और परम ब्रह्म है, निर्गुण है तत्व और निराकार है। उसी ज्ञेय को सगुण साकार रूप से भगवान कैसे बताते हैं? वे कहते हैं, भगवान कहते हैं ये जो ये परमात्मा रूपी सभी जगह हाथ पैर हैं इनके, सभी जगह नेत्र हैं इनके, सभी जगह सिर है, मुख है, कान वाले, सबको व्याप्त करके स्थित है। तो इस प्रकार भगवान इस अपने स्वरूप को निर्गुण निराकार में और सगुण फॉर्म में दोनों प्रकार से बताते हैं। फिर भगवान अपनी सर्वव्यापकता और विलक्षणता बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन, सभी प्राणियों के बाहर भीतर चर अचर वे ही हैं, वे परमात्मा ही हैं। दूर से दूर वही है और नजदीक से नजदीक भी वही है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वो जानने में भी नहीं आते। वे कहते हैं भगवान वो विभाग रहित होते हुए भी विभक्त की तरह प्राणियों में स्थित है। जानने योग्य, सबको उत्पन्न भरण पोषण और श्रृंगार करने वाले वे ही हैं। वे संपूर्ण ज्योतियों के ज्योति भी हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। ऐसे अपनी परमात्मा, अपनी सर्वव्यापकता अर्जुन को बताते हैं। अब तक क्षेत्र क्षेत्रक का जो ज्ञान है और क्षेत्र क्षेत्रक ज्ञान ज्ञान का जो वर्णन हुआ, अब उसका भगवान ने उपसंहार कैसे करते हैं? भगवान बताते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। विकारों और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न समझो अर्जुन। विकार और प्रकृति को गुणों से उत्पन्न समझो। कार्य कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है। सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष भोक्ता कहा जाता है। भोक्ता कौन है कर्मों का? पुरुष यानी जीवात्मा। कौन सा पुरुष हेतु है? जिसने जड़ अंश के साथ संबंध जोड़ा है, जिसने अपने आप को मैं मेरापन मान लिया, वो पुरुष क्या है? इसका भोक्ता बनता है। अन्यथा चेतन अंश तो विकृति है ही, चेतन अंश में तो विकृति है ही नहीं। इसी को स्पष्ट करते हुए भगवान बताते हैं कि प्रकृति में इस पुरुष ही प्रकृति जन गुणों का भोक्ता बनता है। प्रकृति में स्थित पुरुष या प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है, और गुणों का संग ही उसकी ऊंच नीच योनियों में बार बार जन्म लेने का कारण बनता है। अगर वह शरीर में अहमता ममता न करे तो वह सुख दुख का भोक्ता नहीं बनेगा। अब भगवान इस पुरुष के बारे में और दूसरे एंगल से बताते हैं। ये जो है पुरुष, कभी कभी आपने एक शरीर से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को उपद्रष्टा मानता है ना। सभी की अनुमति सम्मति देने का अनुमंता, कभी भरता कभी भोक्ता, कभी सबका ईश्वर महेश्वर मान लेता है। पर यह पुरुष परमात्मा नाम से कहा जाता है। देह में रहता हुआ भी देह से सर्वथा संबंध रहित है। जो मनुष्य इस पुरुष और देह तथा प्रकृति के संबंध को जान लेता है, वह क्या है? कार्य करण विषय आदि रूप से भी संसार में दिखता है। वह इस प्रकृति गुणों कार्य ऐसा जान लेता है, वह उसका दोबारा जो है पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति जान लेता है प्रकृति पुरुष और देह प्रकृति के संबंध के बारे में, तो वह क्या है? संसार के जन्म मरण के बाधा से दूर हो जाता है। फिर भगवान बता रहे हैं, क्या पुनर्जन्म न होने में प्रकृति और पुरुष यथार्थ रूप से जानने के अतिरिक्त कोई दूसरा भी साधन है? इस पर भगवान 4 साधन बताते हैं। कोई प्रकृति पुरुष को नहीं जानता है तो उसके बारे में भगवान क्या साधन बताते हैं? 4। ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग के 3 साधन पहले बता दिए गीता में। और चौथा क्या बताया भगवान? इन साधनों को न जानने वाला कोई तत्व के महापुरुष की आज्ञा का पालन करने लग जाए तो भी वह मृत्यु से तर जाता है। किसी को ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का पालन कर ले तो भी उसे वही फल प्राप्त होता है।
मृत्यु का, यहाँ पर भगवान मृत्यु से तरने का उपाय बताकर अब वे जन्म लेने के कारण के बारे में बता रहे हैं। क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ऐसा भगवान ने पहले भी कहा है, क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से छूटने का उपाय बताते हैं भगवान के साथ अपने संबंध को पहचानना, प्रकृति के मानवीय संबंध को तोड़ना। ये बात भगवान आगे बताते हैं। भगवान कहते हैं जो सारी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा ही यूं देखता है और स्वयं को अकर्ता मानता है, स्वयं को अकर्ता मानता है, वह वास्तव में सही देखता है। और सभी प्राणियों को अलग भावों में या प्रकृति में देखता है, और उसी से वो जो है भगवान को प्राप्त हो जाता। अर्थात सभी में एक ही प्राणी, सभी में एक के दर्शन करें भगवान, सभी क्रियाओं को भगवान क्यों माने, तो वो क्या बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। अब भगवान अंत में, इस अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं, पुरुष स्वयं अनादि गुण रहित होने से परमात्म स्वरूप है, शरीर में रहता हुआ न कुछ करता है न लिप्त होता है, वास्तव में वह शरीर में स्थित है ही नहीं, अपितु वह अपने आप को शरीर में स्थित मान रखा है उसने। शरीर प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति में स्थित होता है, और स्वयं परमात्मा का कार्य होने से परमात्मा में स्थित है। सब जगह परिपूर्ण आत्मा देह में लिप्त नहीं होता। यह क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित भी करता है। इस सभी में ज्ञान का संचार भी ये क्षेत्रज्ञ करता है। अब भगवान अध्याय के अंत में क्षेत्र क्षेत्र के विभाग को जानने का फल बताते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं कि जो क्षेत्र और क्षेत्रक विभाग को और स्वयं को प्रकृति से अलग जानते हैं, वे परमात्मा में को ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान इस क्षेत्र क्षेत्रक योग में बताते हैं। मूल रूप से भगवान यही बताते हैं, व्यक्ति अकर्ता है लेकिन अपने आप को प्रकृति के संबंध से जोड़कर, प्रकृति को जोड़कर कर्ता मान लेता है, और ऐसा कर्ता मानने से वो फिर फंस जाता है कर्मों में और बार बार उसका जन्म मृत्यु का कारण बनता है। तो भगवान तरीका यही बताते हैं, मेरा अव्यभिचारी भक्ति योग करे और अपने आप को अकर्ता माने। ऐसा भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं, ताकि उसका देहाभिमान दूर हो जाए। जी सुखवीर जी बोले आप। हो गया सर। हाँ आप बोल रहे थे ना क्वेश्चन कुछ। सर मैं ये कह रहा था कि वो क्षेत्र 24 तत्वों से मिलकर के बना है। हम्म। तो इसमें मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत, 10 इंद्रिय, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, ये क्षेत्र है। इसमें इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति, इन विकारों से तो ये क्षेत्र संक्षेप से कहा था। ये भी इसी में काउंट है क्या सर, क्षेत्र विकार में है सर, इच्छा द्वेष? विकार है क्षेत्र के विकार। अच्छा, इनसे बना हुआ नहीं है, ये विकार है। विकार है इसके। ये इसमें जब संसार से, जड़ से संबंध जोड़ता है ना ये जीव, तो ये विकार पैदा होता है उसमें। इच्छाएं, सुख दे सुख दुख, ये इच्छा आती है, विकार बोलते हैं इनको। ये अलग है, इससे विकार है इसके। जी। तो ये इसमें क्षेत्र क्षेत्रक योग में है। इसके बाद फिर जो है, अब भगवान ने यहाँ, इसके बाद नेक्स्ट भगवान बोलते हैं गुण त्रय विभाग योग। गुण त्रय विभाग योग। तो देखिए, बंधन हुआ, देहाभिमान से बंधन हुआ था, तो बंधन के मूल में क्या, प्रकृति, और प्रकृति के कार्य गुण। प्रकृति से आदमी, प्रकृति में 3 गुण होते हैं, कभी सतो रजो तमो, इन्हीं गुणों से व्यक्ति बनता है। तो भगवान देह बंधन की, से देह बंधन के बारे में बता रहे हैं कि प्रकृति के बंधन से छूटने को पाया। भगवान ने क्या बताया अभी अध्याय में, अपने आप को अकर्ता माने, अपने आप को अकर्ता माने, है ना। तो प्रकृति से आप नहीं फंसेंगे। और अब आता है प्रकृति कार्य गुण। अब इस अगले अध्याय में भगवान गुणों से बंधन के छूटने को उपाय बताएंगे कि प्रकृति के गुणों से कैसे छूटा जाए। तो वो भगवान यहाँ बता रहे हैं इस अध्याय में। तो भगवान पहले जो तो है अर्जुन से कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष का यह श्रेष्ठ ज्ञान मैं अर्जुन तुझसे फिर कह रहा हूँ, जिसको प्राप्त होकर क्या है, परम मुनि सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, वो ज्ञान मैं तुझसे पुनः कह रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं, इस ज्ञान के द्वारा जो मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उन्होंने कर्तव्य और भोक्तत्व को त्याग कर दिया है, उनकी किसी भी अवस्था में जन्म अथवा मृत्यु नहीं होती। परंतु जो प्राणी महासर्ग में पैदा होते हैं और उनके उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है, तो भगवान बताते हैं कि मेरी मूल प्रकृति में, मेरी मूल प्रकृति प्राणियों की उत्पत्ति स्थान है, और उसमें जीव रूप से गर्भ स्थापन करने वाला मैं ही हूँ। गर्भ स्थापन करने वाला मैं ही हूँ। सारे योनियों के प्राणियों के शरीर की मूल प्रकृति, सारे योनियों के जो प्राणी प्राणी है, सभी योनियों के, उनके शरीर की जो माता कौन है, मूल प्रकृति, और उसका पिता बीज स्थापन करने वाला मैं हूँ। ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो भगवान फिर आप बताते हैं, तो जीव और शरीर वास्तव में अलग अलग हैं, पर आपस में बंध कैसे जाते हैं वो। तो भगवान बताते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व आदि गुण इस अविनाशी देही को देह में बांधते हैं।
जब देही इन गुणों से संबंध जोड़ लेता है, तब वह गुणों के कार्य, पदार्थ, धन, शरीर, परिस्थिति आदियों से बंध जाता है। अब भगवान गुणों के बांधने के प्रकार के बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार बांधते हैं। तीनों गुण जो है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण क्या है, निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख और ज्ञान की आसक्ति के द्वारा व्यक्ति को बांध देता है। रजोगुण तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला है, और वह कर्मों की आसक्ति से व्यक्ति को बांधता है, कर्मों की आसक्ति से। और तमोगुण सबको मोहित करने वाला है, वो क्या है, प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। तो सुख और ज्ञान के द्वारा सतोगुण, और कर्मों की आसक्ति से रजोगुण, और निद्रा, प्रमाद, आलस्य से तमोगुण बांधता है। अब जीव जो है, बांधने से पहले गुण क्या करते हैं, जीव पर विजय प्राप्त करते हैं। गुणों को बांधने, गुण जो है जीव को बांधने से पहले इस पर विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त कैसे करते हैं, कभी उसको सतोगुण लगाकर, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। तो मनुष्य में क्या, देखिए, एक ही मनुष्य में तीनों गुण रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुण भिन्न भिन्न परिस्थिति अनुसार पाए जा सकते हैं मनुष्य में। अब भगवान कहते हैं रजोगुण, और कभी कभी क्या है, दो गुण दब जाते हैं तो एक गुण प्राथमिक हो जाता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण होता है। और तमोगुण और रजोगुण को दबाकर सत्वगुण, और सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण। इस प्रकार तीनों गुणों में कोई दो नीचे और एक ऊपर, ऐसे कभी कभी भिन्न भिन्न प्रकार समय में ये मनुष्य पे अपना प्रभाव डालते रहते हैं। अब इनके लक्षण क्या होते हैं फिर भाई, कभी अपन कैसे पहचाने किस व्यक्ति में कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। तो भगवान कहते हैं, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश और विवेक प्रकट होने पर यह मानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। इंद्रियां और अंतःकरण में प्रकाश और विवेक प्रकट होने पर, अर्थात सब कुछ वो सात्विक बातें करे, ज्ञान की बातें हो, तो वहां सत्वगुण का लेवल बढ़ा हुआ है। और जब लोभ, प्रवृत्ति और स्पृहा, कर्मों का आरंभ आदि हो, उसमें बार बार नए नए कर्मों का आरंभ करे, लोभ आ रहा हो, परवाह कर रहा हो कर्म करने की, तो वहां क्या है, रजोगुण बढ़ा हुआ है, वहां पर रजोगुण बढ़ा हुआ है। और अप्रकाश, अप्रवृत्ति और प्रमाद और मोह ऐसा मामला हो, तो वहां क्या है, तमोगुण वाली प्रवृत्तियां हैं। फिर ये गति के बारे में बताते हैं भगवान। जो सत्वगुण में होता है, ऐसा शुभ कर्म करने, ऐसा व्यक्ति क्या है, सत्वगुण वाला व्यक्ति शरीर छोड़ने पर उच्च लोक हो जाता है। रजोगुण वाले व्यक्ति मध्यम या मृत्यु लोक में आता है। और तमोगुण वाले व्यक्ति क्या है, मूढ़ योनियों को, यानी मतलब मूढ़ योनि अर्थात पशुओं के साम्राज्य को प्राप्त होते हैं तमोगुण वाले। तो ये भगवान ने फल कहा है इनका। तो तत्काल बढ़ जाए गुण, तो तत्काल बढ़े गुणों का फल बताया कि सत्व गुण का तो निर्बल फल होता है, और राजस गुण का दुखों का कारण बनता है, और तमो गुण का तत्काल फल होता है अज्ञानता या मोहित होना। अब भगवान बताते हैं इन गुणों से कैसे पार पाया जाए, गुणों से गुणातीत के, अर्जुन पूछता है गुणों से गुणातीत कैसे हो जाए। तो भगवान कहते हैं, अब गुणातीत को, स्वयं को इन गुणों के सिवाय किसी को करता नहीं देखता वो। गुणातीत व्यक्ति समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मैं स्वयं अकर्ता हूं, जो भी कार्य हो रहा है एक गुण दूसरे गुण से कार्य करवा, ऐसा जो है ज्ञानी मनुष्य मानता है। विचार कुशल मनुष्य देह से उत्पन्न होने वाले गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और जरावस्था की रूपी दुखों से रहित होकर अमरता का अनुभव कर लेते हैं। बुद्धिमान मनुष्य गुणों से अतीत होकर अपने आप को अमरता का अनुभव कर लेता है, गुणातीत दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत के लक्षण और गुणातीत के उपाय के बारे में जब जिज्ञासा आती है, तो भगवान कहते हैं, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह प्रकट होने पर गुणातीत मनुष्य उनसे द्वेष नहीं करता, और निवृत्त हो जाए तो उनकी स्पृहा यानी परवाह भी नहीं करता। भगवान अर्जुन को गुणातीत मनुष्यों के लक्षण बता रहे हैं कि ना तो वो क्या है, बुरे गुणों से द्वेष करेगा, ना अच्छे गुणों से राग करता वो, है ना। और जो उदासीन है, अर्थात जो गुणातीत है, वह गुणों के द्वारा कभी विचलित नहीं किया जा सकता। वो समझता है गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, स्वयं कोई चेष्टा नहीं करता, स्वयं अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। आचरण उसका क्या है, देखिए, निंदा स्तुति सब में वो सम आचरण रहेगा, अर्थात समता में रहता है वो गुणातीत व्यक्ति। तो फिर भगवान ने बताया, और उपाय बताया गुणातीत का। सबसे महत्वपूर्ण उपाय भगवान कहते हैं, जो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, जो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता, अर्थात मेरा ही आश्रय रखता है, वह सभी गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी हो जाता, अर्थात मुझे प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा। क्योंकि भगवान कहते हैं, मैं ही ब्रह्म का, मैं ही अविनाशी अमृत का, और मैं ही शाश्वत धर्म का, और मैं ही एकांतिक सुख का आश्रय हूँ। अर्थात चाहे वो कर्मयोग से आए, चाहे
ज्ञान योग से आए चाहे ध्यान योग से, कैसे भी वो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति योग में आ जाए, उस सभी का उनका जो भी फल मिलेंगे सबका आश्रय में हूँ, और मुझे मेरी प्राप्ति का वो अधिकारी बन जाता है गुणातीत होकर। तो ये है गुणत्रय विभाग योग के बारे में। भगवान इसे मूल इसमें क्या है, तीन गुणों के बारे में है, इनकी कैसे हम पहचाने, किस किस प्रवृत्ति लक्षण क्या है, और किस किस प्रकार ये व्यक्ति को बांधते हैं, देह को देही द्वारा कैसे बांधते हैं अपनी अपनी प्रवृत्तियों के द्वारा, और इनसे मुक्त कैसे हुआ जाए, ये इसमें बात है। और फिर मुक्त होने के तरीके बताए इसमें, अव्यभिचारी भक्ति योग, उसके द्वारा हम गणों से गुणातीत हो सकते हैं। तो ये है गुणत्रय विभाग योग। किसी को कोई पूछना है इस बारे में, गुणत्रय विभाग योग के बारे में? गुणत्रय विभाग योग के बारे में प्रश्न किसी का है? आगे चले अपन। आइए अपन चलते हैं पुरुषोत्तम योग नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही थी अनन्य भक्ति यानी अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा गुणातीत हो सकते हैं, अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा। अब भगवान उसका डीपली वर्णन करते हैं, भगवान उसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं जीव स्वरूप तय गुणातीत होने पर भी अज्ञान के कारण यदा कदा गुणों से प्रभावित होता, गुणों के कार्यभूत संसार से तादात्म्य ममता कामना करके आबद्ध हो सकता है। जब तक वह गुणातीत परमात्मा के प्रभाव को नहीं जानता, जब तक व्यक्ति गुणातीत परमात्मा के प्रभाव को नहीं जानता, तब तक वह सर्वथा गुणों से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने यहाँ एवं भक्ति प्राप्त करने के लिए अपना अत्यंत गोपनीय बात बता रहे हैं इस अध्याय में, अत्यंत अपनी गोपनीय बात, ताकि उसकी अविचारी भक्ति दृढ़ हो सके। तो इसमें भगवान कहते हैं जीव भगवान का ही अंश है, उसका एकमात्र संबंध भगवान से ही है, परंतु भूल से वह अपना संबंध प्रकृति और उसके कार्य शरीर इंद्रियां आदि से मान लेता है, जिनसे न तो कभी संबंध था न कभी हो सकता। भगवान से अपना संबंध भूलकर जीव शरीर आदि विजातीय पदार्थों को मैं मेरा मानना ही क्या है, व्यभिचार दोष है। यह व्यभिचार दोष क्या है, भक्ति योग में या हमारे अव्यभिचारता में खास बाधक है। इस बाधक को दूर करने के लिए भगवान शुरुआत के 5 श्लोकों में बता रहे हैं, कह रहे हैं भगवान के ऊपर की ओर मूल वाला और नीचे की ओर शाखा वाला ये अश्वत्थ जो वृक्ष है, इसको संसार वृक्ष वाले संपूर्ण, इस जो है संसार वृक्ष को जानने वाले संपूर्ण वेदों को जानने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं जो मेरे सिस्टम को जानता है, ऊपर जो है रूट है, मूल है, इसकी नीचे शाखाएं, इस वृक्ष को जान जाएगा, वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। संसार में किंचन मात्र भी सुख की आशा न करना, संसार को यथार्थ रूप से जानना है। संसार से किंचित मात्र की सुख की भी आशा नहीं करना ही संसार को जानना है। जैसे अपन देखते हैं किसी तालाब के किनारे खड़े होते हैं ना, तो अब पीपल का पेड़ दिखता है, तालाब में अपन को उल्टा दिखता है ना, उसका प्रतिबिंब दिखता है। ऐसे ही संसार में क्या है, जो आध्यात्म भगवान के वहां सुख है, उन सुखों की झलक मिलती है हमारे को संसार में, आभाषित है नहीं वो। तालाब में पीपल का पेड़ अंदर है थोड़ी, उसमें अंदर छाया दिखती है उसकी, ऐसे ही इसमें क्या है, आभाषित सुख है, सुख है ही नहीं। जो इस बात को जान गया वो कहते हैं सभी वेदों को जानने वाला होता है फिर। और जो सुख की जिसने आलसा लालसा कर ली, तो वो फिर क्या संसार में वो बन जाता है। अब भगवान कहते हैं इस वृक्ष रूपी, इस वृक्ष की सिंचाई किससे होती है, यानी इस आभासी सुखों की सिंचाई गुणों से होती है। गुण जो है ना प्रकृति के 3, इन गुणों से सिंचाई होती है। और इनकी शाखाएं, यानी इनकी शाखाएं बहुत सारे सभी लोकों में, 3 लोकों में फैली हुई है, पेड़ की शाखाएं, मतलब आभासी सुख की, हमारी सुखासक्ति के जो कंसेप्ट है सभी जगह फैले हुए हैं, सभी जगह। और इन कंसेप्ट को सींचने काम कौन करते हैं, प्रकृति के गुण। संसार वृक्ष जैसा दिखता है वैसा स्वरूप है नहीं, बिल्कुल दिखने में अलग है, छाया उसकी है तो बिल्कुल वैसा नहीं, लेकिन तो ना तो इसका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। इस दृढ़, अब भगवान कहते हैं इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को असंगतता रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर तू मेरी खोज कर। तो भगवान से जुड़ने के लिए पहले क्या करना होगा, ये जो संसार में सुख का हमारा मूल है, सुख का जो पेड़ है, सुख रूपी हमने पेड़ मान रखा है, इससे हमें क्या पहले हमारा डिस्कनेक्शन करना होगा, इसलिए हमारा संबंध विच्छेद करना होगा। और संबंध विच्छेद के लिए भगवान बोल रहे हैं असंगतता रूपी शस्त्र के द्वारा, अर्थात वैराग के द्वारा, सुखों में अनासक्त भाव से इसको काटकर फिर जो है मेरी खोज, तुम्हें फिर मेरी खोज करनी चाहिए, क्योंकि मुझे प्राप्त हुआ मनुष्य फिर संसार में लौटकर नहीं आता, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को मेरी शरण में आना चाहिए, ऐसा भगवान बोलते हैं। फिर भगवान बताते हैं जो मेरे धाम को यानी परम पद को जो महापुरुष प्राप्त हो गए हैं, वो मान मोह से रहित हैं, आसक्ति से होने वाले दोषों को उन्होंने जीत लिया है, वह परमात्मा में लगा हुआ कामनाओं से रहित और द्वंद्वों से मुक्त होता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा आया ना चौथे 5वें श्लोक में, निर्मान मोह से रहित हो गए हैं ऐसे व्यक्ति हैं, उनके बारे में बताते हैं
तो फिर भगवान भगवान का अविनाशी पद कैसा है, फिर जिज्ञासा होती है भगवान का वो पद कैसा है। फिर भगवान कहते हैं न तद, वहां पर जो है उसको ना तो सूर्य प्रकाशित करने वाले, ना पर चंद्रमा, वो अपना वहां पर जो है भगवान का प्रकाश है, और वहां उस धाम को प्राप्त होकर जीव पुनः संसार में लौटता नहीं है, ऐसा भगवान इसमें बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं लेकिन क्या करता है, ये मुझसे जो अभिन्न जीव है वह क्या है, मुझे प्राप्त, मेरे धाम को मुझे प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह जीव वास्तव में मेरा अंश है, लेकिन इसने प्रकृति में स्थित मन और इंद्रियों को अपना मान लिया है, मुझे भूल गया है, और मन इंद्रिया प्रकृति को अपना मान लिया है, इसलिए मेरा अंश मुझे भूल जाता है। फिर यह जीवात्मा शरीर को छोड़ते समय मन और इंद्रियों को जो उसने ग्रहण करके इनको लेकर साथ चल जाता है। जब ये देह छोड़ता है तो ये जीवात्मा ये अपनी मान हुई इंद्रिया मन बुद्धि को साथ लेकर चला जाता है। अतः श्री कृष्ण भगवान मन और इंद्रियों का परस्पर संबंध बताते हैं कि जीवात्मा मन का आश्रय लेकर इंद्रिय विषयों का सेवन करता है, मन साथ में हो तो विषयों से सुख दुख प्रतीत नहीं होते। देखिए बहुत खास बात बताई भगवान इसमें। देखिए भगवान कहते हैं संसार में ना तो सुख है ना दुख है, ये सब क्या है, हमारे राग द्वेष के कारण हमें प्रतीत होते हैं। जैसे सर्दी गर्मी आती है ना, गर्मी भी आ रही है सर्दी भी आ रही है, तो हमें कभी सर्दी लगती है कभी गर्मी लगती है। क्यों? चीजें तो वही है बार बार, हम हमारे शरीर के मैं मेरेपन के अटैचमेंट हमारे सुख दुख के कारण इनको मान लेते हैं। यानी हम विषयों का जो सुख है ना इंद्रियों के द्वारा मन के माध्यम से सेवन करते हैं हम, और ऐसा सेवन करते हैं, ऐसा सेवन करते हैं, शरीर छोड़ने पर भी हम साथ ले आते हैं मन को और इंद्रियों को साथ ले जाते हैं अगले उसमें। जब सूक्ष्म शरीर जाता है हमारा, साथ ले आते हैं इनको, इतना गहराई से हम सेवन करते हैं इनका मन का आश्रय लेकर। भगवान यही बात कह रहे हैं कि व्यक्ति तो मेरा अंश है जीव, लेकिन वो क्या है, मन, और मन प्रकृति में इसलिए मन इंद्रियों को अपना मान लेता है, मन बुद्धि जो इंद्रिया इनको अपना मान लेता है, इनको फिर हिसाब से सुख का वो भोग करता रहता है। फिर बताते हैं भगवान योगी के परमात्म तत्व को अनुभव न करने का कारण क्या है। कई योगी होते हैं ना वो उसको अनुभव नहीं कर पाते, क्यों? तो भगवान बताते हैं यत्न करने पर योगी परमात्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं, परंतु जिन अविवेकियों का अंतःकरण शुद्ध नहीं होने पर यत्न कभी भी परमात्मा को नहीं जान पाते। अंतःकरण शुद्ध होने से तात्पर्य उनके अंदर सुख आसक्ति अभी भी बनी हुई है, भले आपने कितनी योग साधना कर ली और आपके अंदर संसार में सुख आसक्ति है, तो आप क्या है, परमात्मा को नहीं जान सकते। इसलिए भगवान कहते हैं पहले असंगत रूपी सच के द्वारा छेदन कर उस वृक्ष का, अर्थात अपने उसका अटैचमेंट को पहले खत्म कीजिए आप। अब भगवान अपना प्रभाव और महिमा के बारे में बताते हैं कि सूर्य और चंद्रमा, कुछ विभूति बताते हैं भगवान अपनी, कि सूर्य चंद्रमा अग्नि का जो तेज है अर्जुन, वो मेरी वजह से ही है। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर सभी प्राणियों को धारण करता हूँ, चंद्रमा रूप में सभी औषधियों को पुष्ट करता हूँ, वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, संपूर्ण प्राणियों के मैं हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही जो ज्ञान स्मृति अपवन मेरे से होता है, सभी दुखों का नाश भी मेरे से होता है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य, जानने वाला और निर्णय तत्व करने वाला भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं संसार में क्षर और अक्षर दो तरह के प्राणी है, शरीर क्षर है और जीवात्मा अक्षर है, परंतु परमात्मा कही जाने वाले उत्तम पुरुष तो विलक्षण, जो तीनों लोगों के प्राणियों का भरण पोषण करने वाला है। मतलब क्षर से अक्षर, क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम कौन है? परमात्मा। मैं स्वयं श्री कृष्ण क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए इस लोक में पुरुषोत्तम नाम से मैं जाना जाता हूँ। फिर भगवान बताते हैं कि नाशवान पदार्थों से संबंध मानना मोह है, और भक्ति में व्यभिचार दोष है। जो इससे रहित हो जाता है वह मुझे पुरुषोत्तम जानता है और सब प्रकार से मेरा भजन करता है। अंत में भगवान बोलते हैं पहले मैंने क्षर अक्षर का वर्णन किया अर्जुन, अब फिर मैंने स्वयं को पुरुषोत्तम सिद्ध कर दिया, अब इन सबको जानने का फल क्या है? तो भगवान कहते हैं इस अत्यंत गोपनीय शास्त्र को जानकर मनुष्य ज्ञानवान, कृतकृत्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। मतलब देखिए यदि इन सब बातों को जानकर व्यक्ति ज्ञानियों के मार्ग पर आता है तो ज्ञान ज्ञानवान हो जाता है, कर्मयोग पे आता है तो प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, और भक्ति योग में आ जाता है तो मुझे प्राप्त हो जाता है। कहने के तात्पर्य भगवान यही बात बताते हैं, मुझे जानकर, मुझे पुरुषोत्तम रूप के जानकर व्यक्ति सब प्रकार से मुझे प्राप्त हो जाता है। ये गूढ़ बात बताई है भगवान ने, इसीलिए इसको बोला है गोपनीय शास्त्र, गुह्यतम, गुह्यतम शास्त्र मुक्तम मया नघ, है ना। तो ये गूढ़तम बात पाई भगवान ने कि जो मेरे को, क्योंकि इस अध्याय में भगवान ने दुनिया के बारे में बताया, शास्त्रों के बारे में बताया है, और संसार के बारे में बताया है, और परमात्मा के बारे में बताया है, तीनों बातें इसमें, तो इसलिए शास्त्र है ये गुह्यतम शास्त्र। तो ये अपना है पुरुषोत्तम योग। कोई शंका इस बारे में किसी को, या चले आगे अपन?
क्या सर महेंद्र जी? हाँ जी सर, हरे कृष्णा सर। जी हरे सर। कृष्णा। जी चले आगे या जी। कोई? हाँ हाँ, नहीं आगे चलिए, आगे चलिए। आप पे समझ में आ रहा है ना? आप, मैं क्या थोड़ा फास्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाए, आपने पढ़ तो रखा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा है सर कि अगर फास्ट नहीं चलेंगे तो 18वें अध्याय में टाइम ज़्यादा लगेगा। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, और टाइम वो जो है। टाइम, और हम्म। उसमें टाइम टेकिंग भी और गहरी चीज़ें हैं सब, तो उसमें समय दीजिएगा। चलिए अपन चलते हैं, आगे चलते हैं। जी जी। चैप्टर 16 आता है दैवासुर संपद विभाग योग। देखिए, दैवासुर संपद विभाग योग में भगवान क्या है बताते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं संसार में, एक तो दैवीय प्रवृत्ति वाले और एक आसुरी प्रवृत्ति वाले। वस्तुतः हर व्यक्ति में दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, दैवीय प्रवृत्ति भी और आसुरी प्रवृत्ति भी। तो इस जो है, अब चूंकि अर्जुन ने पहले देखिए ये बात दैवासुर संपत्ति विभाग योग की कुछ बातें 7वें अध्याय में आई थी। भगवान ने कहा नेमाम दुष्कृतम मूढ़ान प्रपद्यन्ते नराधमा। और 9वें अध्याय में कहा था भगवान ने कि आसुरी लोग मुझ में मेरी बातों में श्रद्धा नहीं रखते, विश्वास नहीं करते, बार बार मैं ऐसे लोगों को नीच योनि में गिराता हूँ, है ना, और वो मूढ़ है, नराधम है, ऐसा कहा है। उन बातों को भगवान आगे बढ़ा रहे हैं अब। तो भगवान पहले देवी संपदा के बारे में बता रहे हैं। देवी संपत्ति के बारे में भगवान कुछ लक्षण बताते हैं। पहले 3 श्लोक में 26 लक्षण बताते हैं भगवान कि ये 26 लक्षण होंगे वो देवी संपदा को प्राप्त। देवी मानी भगवान से जुड़ा हुआ ना। क्या क्या लक्षण बताया? 26 अभयम, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में स्थिति, सात्विक दान, यज्ञ, दम, दमा, दम मानी दमा मतलब समय, दम होता है ना, मन का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण, स्वाध्याय, स्तप, आर्जवम, अहिंसा, सत्य भाषण, अक्रोध, त्याग, शांति, चुगली नहीं करना, अपेशुन, दया, अलोलुपता, अंत्यकरण में कोमलता, अकर्तव्य में लज्जा, चपलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, सोच, अद्रोह और नातिमानिता, अपने में श्रेष्ठतापन का भाव न होना। ये सभी 26 लक्षण देवी संपदा के हैं। और 4 लक्षण है आसुरी संपदा के। कौन कौन से? दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध और अज्ञानता। दंभो दर्पो अभिमानश्च, क्रोध पारुष्य में है ना। ये 4 लक्षण है आसुरी संपत्ति के। तो भगवान बताते हैं इन संपत्तियों का फल बता। भगवान कहते हैं देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए है, परंतु अर्जुन तुम डरो मत। तुम तो किसके लिए हो? किसमें हो? देवी संपदा में हो, ऐसा भगवान बता। डरो मत भगवान ने 2 बार कहा है। 18वें अध्याय में कहा है डरो मत, और यहाँ भी डरो मत कहा है। माँ सोचा संपदन देवम अभिजातोषी पांडव। अब भगवान बताते हैं आसुरी संपत्ति वाले जो व्यक्ति भगवान से विमुख होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें आसुरी प्रवृत्ति होती है। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को, आसुरी व्यक्ति वाले को पता नहीं किसमें निवृत्त होना है और किसमें निवृत्त नहीं होना। ना तो उन्हें बाह्य शुद्धि होती है, ना अंत्य शुद्धि, ना श्रेष्ठ आचरण वाला भाव होता है, ना सत्य पालन करने वाला भाव होता है उनमें। वे संसार को असत्य, बिना मर्यादा पालन के, बिना ईश्वर के, स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुए मानते हैं। वो कहते हैं काम किमन्यत काम हितुकम, अर्थात काम ही संसार का मुख्य कारण है, काम से संसार चल रहा है, ऐसा आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग मानते हैं। ऐसे व्यक्ति में सदाचार प्रकट होते नहीं है। ऐसे व्यक्ति स्वरूप को नहीं मानते, उनकी बुद्धि भी तुच्छ होती है। वे उग्र कर्म करने वाले होते हैं, संसार के शत्रु, अपनी सामर्थ्य का उपयोग जगत के नाश के लिए करते हैं। छाया जगतो हिता, वो जगत का अहित करना चाहते हैं अपनी योग्यताओं के द्वारा, अपनी टेक्टिक्स के द्वारा, अपनी सामर्थ्य का उपयोग जगत के नाश में करते हैं ऐसे लोग। वे बड़ी बड़ी कामना वाले होते हैं, दम्भ, अभिमान और मद में चूर रहते हैं, अपवित्र वस्त्र धारण करने वाले, मोहित और दुराग्रहों को धारण करने वाले होते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। वे मरने तक, मृत्यु पर्यंत चिंताओं से घिरे रहते हैं, संग्रह भोग में लगे रहते हैं, भोग संग्रह करने बारंबार, और ऐसे ही वो चले जाते हैं। नाना प्रकार की आशाओं को रखने के कारण काम क्रोध के परायण होकर अन्यायपूर्वक भोग का संचय करते हैं वो, और अन्यायपूर्वक धन भी कमाते हैं वो। उनके मनोरथ काम, लोभ, क्रोध, अभिमान को लेकर होते हैं। वे सोचते हैं कि इतनी वस्तु तो हमने हमारे पास है और हम अनुरोध कर लेंगे और धन आ जाएगा तो हम और यज्ञ कर लेंगे, हमारे पूरे कर्मों को हम खत्म कर लेंगे। हमने उस शत्रु को, फला शत्रु को मार डाला है, हम सर्वसमर्थ हैं, योगी हैं, बलवान है, सिद्ध है, सुखी है, हमारे पास धन है, हम खूब यज्ञ करेंगे, दान करेंगे और मौज करेंगे, ऐसा वो लोग सोचते हैं। और ऐसे करके वो क्या है, मोह में फंस जाते हैं और भोग पदार्थों में अत्यंत आसक्त रहने के कारण भयंकर नरकों में जाते हैं। वे अहंकार, हट, घमंड, क्रोध का आश्रय लेने वाले मुझ अंतर्यामी से भी द्वेष करते हैं वो। दोष दृष्टि रखते हैं मेरे प्रति भी वो। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम से संसिता मामत प्रदेशु प्रदर्शन तो व्यसूय का, ऐसा भगवान यहाँ बता रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को परिणाम क्या? भयंकर नरक मिलते हैं, भयंकर नरकों में जाते हैं वो। भगवान कहते हैं इन आसुरी वालों को कृष्ण ने कृपा करके मनुष्य योनि दी है,
जिसका वे दुरुपयोग करते हैं और उन्हें जन्म जन्मांतर आसुर योनियों में भी भोग करना होता है। नरकों में जाने का मूल कारण क्या है? भगवान बता, नरकों में जाने का मूल कारण क्या है? भगवान कहते हैं काम, क्रोध और लोभ, ये तीन क्या है? नरक के दरवाजे हैं और जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, काम, क्रोध और लोभ। फिर इनसे रहित होने का भगवान उपाय क्या कहते हैं? जो इनसे रहित होकर आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। काम और क्रोध से रहित होकर जो करता है आचरण, वो परम गति को प्राप्त होता है। और फिर कहते हैं भगवान मनमाने ढंग से जो आचरण करने वालों की गति के बारे में भगवान कहते हैं, जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करता है, वह न सिद्धि को और न सुख को, न परम गति को प्राप्त होता है। न सिद्धि सुखाम न परम गति, मनमाना आचरण करने वाला, है ना। फिर भगवान कहते हैं, तो फिर अर्जुन से पूछते हैं भगवान, तो किसके अनुसार आचरण करें हम? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्तव्य एक कर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों के अनुसार आचरण कर, उनका आश्रय लेकर हमें कर्तव्य कर्म करने चाहिए। ये देवासुर संपत्ति विभाग योग में संक्षिप्त बातें थी। तो ये है देवासुर संपत्ति विभाग योग। मेन इसमें यही है, काम, क्रोध और लोभ, तस्माद् त्रयं त्यजेत, इन तीनों को रहित होकर आचरण करना है। श्रेष्ठ जो बात, श्रेष्ठ आचरण बताया वही है भगवान, इनसे जो पार पा सकते हैं। बाकी प्रवृत्तियां सभी में है, देवीय प्रवृत्तियां भी हैं, आसुरी हैं। हमें बस पहचानना है प्रवृत्तियों को। हमें क्या करना है? नई प्रवृत्ति अपनानी नहीं है हमें, प्रवृत्ति अपनानी नहीं है, अभी तो हमें छोड़नी है बुरी प्रवृत्तियां। जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, जो इन प्रवृत्तियों को छोड़ना है बस। छोड़ते ही स्वतः ही हमारे में प्रवृत्ति, हमारी जो है अच्छी अच्छी प्रवृत्तियां अपने आप देवी प्रवृत्ति उजागर होने, प्रस्फुटित होने लग जाती हैं। तो हमें क्या छोड़ने काम करना है बस। ग्रहण नहीं करनी है, ग्रहण करने में बहुत समय लगेगा। एक तरफ ग्रहण करते जाएंगे, एक तरफ बुराइयां बढ़ रहेंगी, तो काम नहीं बढ़ेगा। हमें सिर्फ बुराइयां दूर करनी है, आसुरी प्रवृत्तियों से निजात पाना है बस। देवीय प्रवृत्ति स्वतः ही हमारे में है, वो हमारी प्रवृत्तियां दबी हुई हैं अभी, क्योंकि ज्यादा वेटेज हमारा आसुरी प्रवृत्ति का है। तो हमें हमारा ध्यान होना चाहिए आसुरी प्रवृत्तियों के त्याग में, काम, क्रोध, लोभ रहित आचरण हो, ये बात इसमें है। आइए चलते हैं 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग। भगवान ने कहा था ना अभी इसमें अध्याय में, जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाना आचरण करते हैं, है ना, वो ना इस लोक में सुख ना परलोक में सुख, मनमाना आचरण। तो जब ये भगवान ने बात कही तो अर्जुन ने कहा, भगवान के लोग जो है शास्त्र विधि का तो पालन नहीं करते, लेकिन उनकी श्रद्धा जरूर होती है, कोई देवी देवताओं में, कोई किसमें श्रद्धा, कोई किसमें, तो ऐसा उनके बारे में क्या है? उनके बारे में बताओ आप, उनके बारे में बताओ आप, कि जो शास्त्र विधि का त्याग करके अपने श्रद्धा के अनुसार मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो उनकी नीची स्थिति के बारे में बताइए आप। तो अर्जुन पूछते हैं, भगवान ऐसे लोगों की निष्ठा या श्रद्धा यानी फेथ कैसा होगा? सात्विक होगा, राजसी होगा, तामसी होगा? तो भगवान कहते हैं, मनुष्य मात्र किसी न किसी, मनुष्य में तीन तरह की श्रद्धा होती है, देखिए, स्वभावजा, संगजा, और एक श्रद्धा कौन सी बताई? शास्त्रजा। स्वभावजा, संगजा, शास्त्रजा। स्वभावजा श्रद्धा उसके स्वभाव से पैदा आती है, नेचर से, बाई नेचर आती है उसमें, है ना, पिछले कर्मों के हिसाब से। एक होती है शास्त्रजा, शास्त्रों को पढ़ के, शास्त्रों के कार्य कर्तव्य कर्तव्य सब शास्त्र प्रमाण है, शास्त्रों को सम्मुख होकर वो करे वो। और एक होती है संगजा, संग कैसा करता है, किन लोगों का संग करता है वो। तो इसमें खास श्रद्धा है हमारी, मेन है संगजा। संग हमें जैसा करेंगे वैसा हमें रंग चढ़ेगा, जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग। संग के बारे में हमें क्या है, ध्यान पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि स्वभाव तो है जो है हमारा, सुधार सुधार हो जाए कृपा से, और शास्त्र भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन संग हमारा बड़ा महत्व होता है। संग वाली श्रद्धा बहुत जल्दी बढ़ती है, तो संग की श्रद्धा में बारे में यहाँ बचना चाहिए। वैसे मनुष्य पूरा श्रद्धामय है, और उसकी श्रद्धा अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार होती है। जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो फिर भगवान बताते हैं इन श्रद्धा की हम पहचान कैसे करें, किस व्यक्ति की श्रद्धा कैसे? तो भगवान तीन तरीके बताते हैं कि जो जो लोग सात्विक श्रद्धा वाले, वो क्या करते हैं, देवताओं का पूजन करने वाले होते हैं, है ना, देवताओं का पूजन करने वाले होते हैं। और राजसी मनुष्य क्या है, यक्षों राक्षसों का पूजन करते हैं। और तामसी मनुष्य किसका पूजन करते हैं? भूत प्रेत गणों का पूजन करते हैं। तो इनसे भी हम उनकी श्रद्धा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। श्रद्धा रहित मनुष्य की क्रिया क्या होती है? जिनमें कोई श्रद्धा नहीं होती, क्या करते हैं वो? घोर तप करते हैं, घोर तप करें। वे दम्भ और अहंकार से युक्त होते हैं, भोग और पदार्थ में आसक्ति और हठ से युक्त होते हैं, शरीर और अंतःकरण में परमात्मा को कष्ट करते हैं। वे आसुरी निष्ठा वाले होते हैं। वो क्या होते हैं? घोर तप। अभी आप कुंभ मेले में देख रहे हो, डेली आ रहे हैं ऐसे वीडियो, बाबा ही मार रहे हैं चिमटे से लोगों को है ना। तो घोर तप करने वाले, वो द्वेष कर रहे हैं, भाई उनके दूसरे प्राणियों के हृदय में तो परमात्मा ही है, तो परमात्मा से भी क्रस कर रहे हैं वो, है ना। तो घोर तप करने वाले होते हैं, वो क्या है सब? तामसी श्रद्धा। अगर कोई, अब अर्जुन पूछते हैं भगवान से, वो आसु निष्ठा वाले हैं ऐसे लोग कैसे? जो घोर तप कर रहे हैं, दम्भ और अहंकार से युक्त हैं, उनमें दम्भ है, अहंकार भरा पड़ा हुआ है। वे भोग पदार्थों में आसक्ति और हठ युक्त हैं।
क्या ये गोल्ड ही गोल्ड रखा है, वो एक एक सोना दौलत के, सोने में आ सकती है महाराज जी की। तो कहाँ है, कहीं ना कहीं निष्ठा कैसी है, वो आसुरी निष्ठा है। शास्त्रों के अनुसार बात कर रहा हूँ मैं आपसे, वैसा किसी की इंडिविजुअल नहीं कर रहा मैं। जड़ पदार्थों का जिन्होंने आश्रय ले रखा है, तो क्या है, आसुरी निष्ठा है सब। वो शरीर और अंतःकरण में इस परमात्मा को भी कृष करने वाले हैं, और वो आसुरी निष्ठा वाले हैं। अब अर्जुन बताता है कि अगर कोई किसी प्रकार का मान लीजिए भजन नहीं करे तो श्रद्धा कैसे माने। पहले तो भजन के आधार पर श्रद्धा, भाई भगवान ने भाई कोई कैसे भजन करते हैं, तो फिर उसकी आहार से हम श्रद्धा पता करते हैं। आहार के द्वारा कैसे, यदि हम सात्विक श्रद्धा वाला है तो उसका आहार कैसा होगा, आयु को बढ़ाने वाला आहार लेता होगा वो, सत्वगुण बल आरोग्य सुख को बढ़ाने वाला, रस युक्त चिकनी पदार्थ, सात्विक मनुष्य ऐसे सात्विक सात्विक मनुष्य को प्रीत होगा, देसी घी लेगा वो, फल फ्रूट्स का जूस लेगा, है ना, उत्तम पदार्थ लेगा, स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ लेगा, वो सात्विक आहार होगा। और राजसी व्यक्ति होगा कोई, तो अत्यधिक खटवे खट्टे कड़वे तीक्ष्ण गर्म ऐसे उसको प्रिय होंगे, जिनके कारण सुख, जिनके कारण दुख शोक और रोग को आमंत्रित करने वाला होगा वो, आहार के आधार पर। और एक व्यक्ति होगा सड़ा हुआ भोजन खाएगा, बासी खाएगा, झूठा खाएगा, अपवित्र खाएगा, वो होगा तामसी श्रद्धा वाला। तो ये खाने के आधार पर श्रद्धा है। फिर दूसरी और बताते हैं भगवान अपने यज्ञ तप दान के आधार पर भी हमारी कैसे श्रद्धा होती है। यदि मान लीजिए कोई सात्विक व्यक्ति है तो वो सात्विक यज्ञ करेगा, अर्थात यज्ञ करना ही कर्तव्य है, और फलेच्छा से रहित शास्त्र विधि से किया हुआ सात्विक यज्ञ करेगा वो, अपने कर्तव्य पालन के हिसाब से ये करेगा सात्विक व्यक्ति। और फल की इच्छा करेगा वो, फल की इच्छा कामना लेकर करेगा, तो वो राशि श्रद्धा वाला व्यक्ति है। और बिना शास्त्रों की विधि के, दान के बिना, बिना मंत्रों के, बिना श्रद्धा के करेगा, तो वो तामस वाला व्यक्ति, तामस श्रद्धा वाला व्यक्ति है। ऐसे ही तप के आधार पर ही भगवान ने तीन तरह के बताए, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। देवताओं, ब्राह्मण, जीवन मुक्त महापुरुषों का पूजन करना, देवताओं का करना, शौच आर्जव ब्रह्मचर्य अहिंसा इनका पालन करना, क्या है, शारीरिक तप कहलाता है, शारीरिक तप, है ना। और ऐसे ही क्या होगा फिर, वाचिक तप, वाचिक मीन्स जो सत्य प्रिय प्रिय बोले, वो किसी को उद्विग्न ना करे, हितकारक बोले, और स्वाध्याय अभ्यास भी करे, वो भगवान नाम जापे, वो वाचिक तप हो गया। और फिर मन संबंधित तप क्या आता है, मन में किसी के प्रति उसका कोई कपटता ना हो, मन प्रसन्न रहे, मन सौम्य रहे, भावों की शुद्धि रहे, ये मन संबंधित तप कहलाएगा। तो शरीर और मन और वाणी संबंधित तप करने वाला होगा सात्विक तप, ये सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। जैसे परम श्रद्धा से युक्त होकर फलेच्छा रहित जो तप, वो सात्विक तप है ही। और जो तप ऐसा शरीर का मन का बना, तप किसके लिए किया जाए, दम यानी दिखावे के लिए किया जाए, सत्कार मान पाने के लिए करे, वो राजस तप कहलाएगा। वो क्या होगा, राजस तप कहलाएगा। और उसका फल होगा नाशवान होगा और अनिश्चित फल देने वाला होगा। और इसके बाद फिर भगवान ये तप के आधार पर हो गया। अब भगवान दान के आधार पर श्रद्धा, दान के आधार पर श्रद्धा कैसे होगी। जैसे कोई सात्विक दान देता है, अर्थात सात्विक दान से तात्पर्य दान देना कर्तव्य है, इस भाव से देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकार की भावना से किया हुआ दान सात्विक दान कहा जाता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार जो प्रॉपर पात्र हो, उचित समुचित पात्र हो, उसमें अपना कोई लेने वाला भाव ना हो, भविष्य में ना वर्तमान में ना भूत में ना भविष्य में, वो कह रहा था सात्विक दान। तो ऐसा सात्विक दान देने वाला व्यक्ति सात्विक श्रद्धा का होगा। और जो दान क्लेश पूर्वक दुख से बिना मन से प्रत्यु अपने वापस रिवर्स प्रत्युपकार की भावना से फल का उद्देश्य बनाकर दिया जाता है, वो राजसी दान कहलाता है, वो राजस प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। और जो बिना सत्कार के अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश में काल में और कुपात्र को दिया जाता है, वो कहलाता है तामस दान। और ऐसा करने वाला व्यक्ति तामसी श्रद्धा वाला होता है। तो ये आहार के आधार पे, दान के आधार पे, यज्ञ के आधार पे, तप के आधार पे, उपासना के आधार पे, तीन तीन प्रकार से, जो इन प्रकार से हमने भिन्न भिन्न प्रकार की श्रद्धा का वर्णन भगवान ने बता रहे हैं अर्जुन को, ऐसे उसकी श्रद्धा का डिसाइड कर सकते हैं। फिर भगवान कुछ और बातें बताते हैं इस अध्याय में, देखिए आगे। भगवान कहते हैं देवी प्रकृति धारण करने वाले सात्विक मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो भी यज्ञ तप दान करते हैं, उनमें होने वाले कमी को दूर करने के लिए वो क्या बताते हैं तरीका, अंग वैगुणता को दूर करने के लिए ओम तत्सत बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, ओम तत्, जो भी कर्म करते हैं वो ओम तत्सत, अर्थात सब कुछ परमात्मा को समर्पित करते हैं। वो सब कुछ परमात्मा को समर्पण करते हैं। वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले शास्त्र विधि यज्ञ दान तप क्रिया ओम के उच्चारण से आरंभ होती हैं। तत् नाम से कहे जाने वाले का तात्पर्य है सब कुछ परमात्मा के लिए ही है, ऐसा मानकर फल की इच्छा सहित अनेक यज्ञ तप दान क्रियाएं की जाती हैं। तत्, ओम तत् सत, सत मीन्स जो भी परमात्मा नाम सत्ता मात्र में श्रेष्ठ भाव में प्रयोग होता है, वह प्रशंसनीय कर्मों के साथ सत जोड़ा जाता है, अर्थात हम जो भी कर्म कर रहे हैं सत है, यानी परमात्मा के लिए है।
तो सात्विक लोग सात्विक श्रद्धा वाले सभी कर्मों को परमात्मा के लिए परमात्मा को मानकर अर्पण करते हैं ओम तत्सत मंत्र के उच्चारण के द्वारा। तो कहने का तात्पर्य परमात्मा का निमित्त जो भी हम क्रियाएं करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे, वो सब क्या है? सत है। वो सब क्या है? सत है। और सत होने से वो फिर सात्विक कहलाती है। अब भगवान कहते हैं आगे, परंतु जिन क्रियाओं में परमात्मा का कोई स्थान नहीं है, परमात्मा वाला भाव नहीं है, परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है, उनसे रहित क्रियाएं, उनकी संज्ञा कैसी होगी? तो भगवान बताते हैं, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दान और तप जो भी कुछ किया जाता है वह सब असत कहा जाता है, और उसका फल न तो यहाँ और न मरने के बाद मिलता है। तो ये श्रद्धा के बारे में भगवान ने अर्जुन को विस्तार से बताया है। समझिए श्रद्धा, सुखवीर जी। हाँ सर। समझे श्रद्धा पूरा। क्वेश्चन भी काफी आते हैं इसमें, है ना, राजसी सात्विक तामसिक भिन्न भिन्न एंगल से बताया, आहार के आधार पे, उपासना के आधार पे, है ना, तपस्या के आधार पे, शरीर की तपस्या, मन की वाणी की तपस्या के आधार पे, दान के आधार पे, भिन्न भिन्न एंगल से भगवान ने। और परमात्मा के लिए आप सीधा मान लीजिए, जिस काम का परमात्मा से संबंध है तो वो सात्विक हो गया, और जो परमात्मा नहीं है तो वो दूसरा हो गया, राजसी हो गया, तामसी हो गया वो। बस ये श्रद्धा के बारे में भगवान ने बताया है। अब देखिए भगवान ने ज्ञान योग कर्मयोग की निष्ठा के बारे में भगवान ने बताया था, है ना। ये ज्ञान तीसरे चौथे अध्याय में आया, तीसरे अध्याय में आया था, तो प्रकार की निष्ठा है ज्ञान योग और कर्मयोग की। अब उन जो सर ये सर ये हाँ ध्यान तो रहते ही नहीं है, यज्ञ तप दान ये सब सात्विक राजसी और ये है, ऐसे ही फिर अब त्याग ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धृति सुख वर्णाश्रम, मतलब वर्णाश्रम नहीं धृति सुख तक, ये भी सब सात्विक राजसी है, इनमें कुछ याद ही नहीं रहता सर। वो सब राजसी भी है तामसी भी है और क्या। इसका सर तरीका मैं बताऊं, मेरा इसका तरीका बताऊं, मेरा निजी निजी जो मैंने याद किए थे ना। आप एक चार्ट हाँ बनाओ, चार्ट, एक चार्ट बनाओ, हाँ चार्ट आप पेन कॉपी ले व्हाइट पेपर पर, एक पर सात्विक दान, फिर दान का सात्विक राशि तामसी, उसका क्या क्या भाव हाँ है ये लाइन लिखना आप, उस चार्ट को हाँ रखना अपने ये पास में। ऐसे याद होंगे आपको ये, ऐसे याद होंगे हाँ चार्ट क्योंकि से। अब 18वें अध्याय में त्याग आएगा ज्ञान आएगा कर्म बस बस कर्ता बुद्धि धृति सब आएंगे। इनका आपको सीट, एक सीट बन रही सीट आपको, फिर श्लोक नंबर याद करने, जैसे 18.8 9 10 12 13 14 16 17 18 ऐसे कुछ याद किए थे मैंने, ऐसे याद होंगे अब आपको। अब वही इनमें है। क्या है सर, वो दम्भ वाला जो है ना सर, अभिमान दम्भ वाला, वो कहीं कहीं राजसी में भी आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यदि मान लीजिए कम स्तर में तो राशि में होगा, वो राशि में आएगा, बिल्कुल दम तो हाँ है ही तो ना। वो इसमें अब 18 वाले में आएगा, वो अभिमान ऐसे कुछ करके, कुछ पता नहीं कौन सा है, वो करता है या क्या है, ऐसा कुछ आता है तो सर चलिए अपन भगवान। आप चर्चा चर्चा करते हैं, अभी आ रहा है 18वां आ रहा है। तो देखिए, जो दो निष्ठा पढ़ी थी अपन ने पिछले अध्याय में, ज्ञान योग की निष्ठा ज्ञान योग से और कर्मयोग की निष्ठा कर्मयोग से। तो निष्ठा वाली बात को भगवान यहाँ इस अध्याय में आगे आ रहे हैं। वो अर्जुन पूछते हैं भगवान से, भगवान ये अपने सांख्य तत्व यानी संन्यास यानी सांख्य और त्याग यानी योग तत्व के बारे में अलग अलग जानना चाहता हूँ मैं, तत्व क्या है संन्यास का और त्याग का। तो भगवान कहते हैं, बताते हैं भिन्न भिन्न एंगल से कि कुछ विद्वान काम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, कई फल की इच्छा को त्याग को संन्यास कहते हैं, त्याग कहते हैं। कोई कहते हैं कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, कोई कहते हैं यज्ञ दान तपोरूपी कर्मों को करना नहीं, त्याग नहीं, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। तो फिर ये सब बात भगवान ने डिफरेंस डिफरेंस लोगों की बताई। अब खुद का मत बताएं, भगवान कहते हैं फिर इस विषय में कृष्ण अपना मत जो कहते हैं, यज्ञ दान और तपरूपी कर्मों को तो अवश्य ही करना चाहिए, कर्मों को आसक्ति और करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। और इनका करना कैसा ही, आसक्ति का त्याग करके और फल की बिना फल की इच्छा के करना चाहिए यज्ञ तप और दान को। त्याग के विषय में भगवान बताता है इसमें कि नियत कर्मों का मोहपूर्वक त्याग तामस कहा गया है। देखिए, तामस त्याग, नियत कर्मों का मोहपूर्वक त्याग तामस कहा गया है। शारीरिक परिश्रम के भय से कर्मों का त्याग राजस त्याग है, और ऐसा त्याग का क्या फल प्राप्त नहीं होता। केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो कर्म आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर किया जाता है वह सात्विक त्याग कहा है। केवल कर्तव्य मात्र करना है बस ऐसा समझकर जो त्याग कर दे फलेच्छा का आसक्ति है, वो सात्विक त्याग कहा है। और शारीरिक क्लेश के भय से करे वो है राजसी त्याग, और मोह से करे वो तामसी त्याग। फिर भगवान कहते हैं परंतु अर्जुन इस प्रकार संपूर्ण कर्मों का त्याग संभव नहीं है। कर्म फल की इच्छा का त्याग करने वाला ही सच्चा त्यागी है। कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है, कर्म का फल का त्याग तो हो नहीं सकता, फल की इच्छा का त्याग अपने हाथ में है। अगर मनुष्य कर्म फल का त्याग नहीं करे तो उसे अपने कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित फल प्राप्त करने मरने तो जो फल है वो मरने के बाद भी प्राप्त होता है।
परंतु जिन कर्मों के फल का त्याग कर दिया है उन्हें कर्म फल बांधता नहीं है। तो ये यहाँ पर त्याग के बारे में भगवान ने बताया। अब भगवान बताते हैं कर्म करने की सिद्धि में 5 कारण बताते हैं भगवान अगले इसमें। कौन कौन से 5 कारण है? अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टाएं, देव। 5 कारण, किसी भी कर्म को करने में 5 कारण है। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टाएं, देव। इन 5 कर्मों, 5 प्रोसेस से किसी भी कर्म की सिद्धि में ये होते हैं। फिर केवल स्वयं को कर्ता मानता है व्यक्ति, तो वो क्या अपने आप को फिर अशुद्ध बुद्धि वाला है। वो फिर क्या है? दुष्ट है। ऐसा अपने आप को कर्ता मानेगा कि मैं ही कर रहा हूं, तो वो फिर क्या है? या इन जो 5 चरण है कर्म करने के, इनको नकारता है वो, तो वो अशुद्ध बुद्धि वाला है। शुद्ध बुद्धि वाले में अहंकृत भाव नहीं होता। वे प्राणियों को मारकर भी न मारता है और ना बनता है। ऐसा जो मानता है ना कि 5 कर्मों के द्वारा, 5 बिंदु के द्वारा कर्म हो रहे, मैं ना तो करता हूं ना करता हूं, ऐसा व्यक्ति मारने पर भी न मरता है ना मरवाता है वो किसी को। ये बात भगवान बता रहे हैं। अब कहते हैं भगवान ज्ञान और क्रिया दोषी नहीं है, अपितु कर्तृत्व अभिमान दोषी है। कर्तृत्व अभिमान से ही कर्म संग्रह होता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता से कर्म प्रेरणा होती है। यदि तीनों में से एक भी ना हो तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होती। करण, कर्म और कर्ता से कर्म संग्रह होता है। करण, कर्म और कर्ता से कर्म संग्रह होता है। कर्म संग्रह का तात्पर्य बांधने वाले कर्म। क्या? बांधने वाले कर्म है। करण से संबंध जोड़कर कार्य करने वाला कौन बन जाता है? कर्ता बन जाता है। फिर वो वही बात है, मैं मेरेपन मान के कर्म करेंगे तो फिर कर्ता उसमें माने जाएंगे। अब भगवान इसमें बताते हैं गुणातीत होने के उद्देश्य भगवान ने ज्ञान, कर्म, कर्ता के 3-3 गुण बताए, 3-3 भेद बताए। कैसे? जिस ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है वह क्या है? सात्विक ज्ञान है। राजस ज्ञान के द्वारा प्राणियों को अलग अलग रूप में जानता है। और जिस ज्ञान के द्वारा शरीर में पूरी तरह आसक्त होता है वह वो तुच्छ ज्ञान तामस कहा जाता है। 3 तरह ज्ञान है, सभी में एक ही भाव दिखे तो सात्विक ज्ञान, अलग अलग भाव दिखता है परमात्मा को तो राशि, और पूरी तरह शरीर में आसक्त है तो वो है तामसी ज्ञान कहा जाता है। कर्मों के भगवान 3 विध बता रहे हैं। जो शास्त्र नियत कर्म कर्तव्य अभिमान और फलेच्छा से रहित बिना राग द्वेष किया जाता है वो सात्विक कर्म कहा जाता है। जो भोग की इच्छा से अहंकार पूर्वक परिश्रम पूर्वक किया जाता है वो राजस कहा जाता है, राजस कर्म कहा जाता है। और जो कर्म परिणाम में हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है? तामस कर्म कहा जाता है। ऐसे कर्ता के 3 भेद हैं। जो राग रहित, कर्तव्य अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त, सिद्धि असिद्धि में सम है वह सात्विक कहा जाता है, सात्विक कर्ता। और जो रागी है, फलिच्छा वाला है, लोभी है, हिंसक है, अशुद्ध है, हर्ष और शोक से युक्त है, वो होता है राजस कर्ता। यहाँ आ गई ना सर, हिंसा आ गई इसमें, देखो आप। हाँ बिल्कुल, हिंसक, हाँ हिंसक इसमें आ मीन्स, गया वो। हाँ तो करता है वो हाँ वो तो अब राजसी। ये तामस होना चाहिए था। मतलब हाँ एक बात कह रहा हूँ मैं, हाँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बोलना, क्या था प्रश्न, आप बोलो। मतलब तामस में हिंसा और इस टाइप के तो तामस वाले ही करते हैं ना सर, इसलिए कह रहा था। अब यहाँ ये उस राजस तामस, में आ रहा है। तामस तो बता रहा हूँ मैं, तामस तो मैंने बोला नहीं अभी आपको, राजस बोला है अभी सर। तामस बोलता हूँ हम्म। एक बार, फिर चर्चा करेंगे। देखिए कर्ता की बात चल रही है सर, ये आप हाँ देखिए। सर। कर्ता, हाँ कर्म हाँ। करने वाला कर्ता के बारे में बात चल रहा है अपन। देखिए जो कर्ता राग रहित है, कर्तव्य अभिमान से रहित है, धैर्य है, उत्साह से युक्त है, सिद्धि और असिद्धि में समय है तो सात्विक करता है। ठीक। नेक्स्ट, जो ठीक है। कर्ता रागी है मतलब उसका राग द्वेष है, फल की इच्छा वाला है, लोभी है, हिंसक है, अशुद्ध है, हर्ष और शोक से युक्त है, वे राजस कहा जाता है, राजस कर्ता। ठीक है। अब आता तामसिक, जो असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का उपकार करने वाला, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है वह तामस कहा जाता है। अब बताइए क्या दिक्कत है इसमें आपको? नहीं सर, मैं यूँ कह रहा हूँ, जो अहिंसा जो शब्द है ना, वो हाँ, आसुरी संपत्ति को वो करता है, हिंसा। हिंसा, हाँ हाँ, बिल्कुल है बिल्कुल ना, तो वो तामस वाला गुण होना चाहिए, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, नहीं तामस सर, पर। आसुरी में सर राजसी भी आते हैं, आसुरी में राजसी भी आते हैं हम्म। भाई। देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, देवी में हम्म। सात्विक आते हैं, सिर्फ सात्विक। देवी हम्म। संपत्ति में सात्विक लोग आते हैं ज्यादातर, ज्यादातर। राजसी लोग हैं कुछ पार्ट सात्विक में आते, उनका देवी में ज्यादातर पार्ट
तामसी में उनका आता है आसुरी, उसमें आता है राजसी लोग, तामसी में आता है। अच्छा। आसुरी जो लोग है ना, आसुरी प्रवृत्ति में राजसी लोग होते हैं और तामसी लोग होते हैं। राजस प्रवृत्ति वाले में 10-20% तामसी भाव रहता है। हाँ रहता है, उसका ज्यादा लेवल होगा ना, राजसी ज्यादा हो गया, हाँ, तामसी जी। में आ जाएगा। वो जैसे बीस हमारे बीस परसेंट हाँ, 20% तामसी कहा जाता है। राजसी भक्ति मान लीजिए किसी की इच्छा है, ऐसा मुझे मेरा बिजनेस में इतना परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए। अब उसको प्रॉफिट नहीं हुआ मान लीजिए राजेश को, अब वो देखता है कि यार ये मेरा प्रॉफिट इनकी वजह से रुक रहा है, दूसरे व्यक्ति की वजह से मेरा मेरे को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, तो दूसरे व्यक्ति का नुकसान पहुंचा देगा वो खुद के प्रॉफिट के लिए। तो ये क्या हुआ, हिंसा हो गई ना उसके लिए, हिंसक हो गया वो। हम्म। वो क्या हो गया, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हिंसा कर दी उसने, दूसरे का अधिकार छीन लिया, दूसरे को उसने नुकसान पहुंचा दिया, तो उस कैटेगरी उस एंगल से हिंसक बताया गया है उसको। वो अपने हम्म। स्वार्थ के लिए दूसरे को हिंसा भी पहुंचा सकता है वो, ज्यादा पावरफुल आ हम्म। जाएगा ना, पजेशन होगा, पैशन होगा उसका, पैशन, राजस, तो दूसरे का हिंसा भी कर देगा वो। तो उस एंगल से है सर ये ना। ठीक सर। चलिए तो ये कर्ता के बारे में हो गया, राजस, सात्विक और तामसिक। अब आता है देखिए, कर्म संग्रह में क्या आता है, कर्म संग्रह में जो कर्म करते हैं उनमें बुद्धि और धरती की प्रधानता होने से भगवान कृष्ण यहाँ पर बुद्धि और धरती के भी भेद बता रहे हैं। देखिए जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य अकर्तव्य, भय अभय, बंधन मोक्ष को भली भांति जानती है, वह सात्विक बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है वो, सात्विक बुद्धि। और जो धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य वो ठीक ठाक नहीं जानती, वह राजसी कही जाती है। अब देखिए राजसी आ गया ना, अब वो अपना क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य क्या राजसी वो नहीं जानता, अपना स्वार्थ के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, वो नहीं जानता ना, उसकी ऐसी बुद्धि क्या है, उसमें राजसी है, तो वो हिंसा भी कर सकता है वो अपने उसके लिए। तो ऐसा राजसी बुद्धि वाला हो गया। और जो अधर्म को धर्म और सब चीजों को उल्टा मानती है, वो कहलाती है तामसी बुद्धि। धर्म को अधर्म मानेगी और अधर्म को उल्टा पुल्टा मानती है सब, वो अच्छे को बुरा मानेगी, बुरे को अच्छा मानेगी, ये कहलाती है आजकल ज्यादातर तामसी बुद्धि है लोगों में। ठीक है, ये बुद्धि के बारे में हो गया। ऐसे आता है धृति। धृति बोलते हैं धारणा शक्ति। हमारा कोई भी हम निर्णय करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, उसको धारण कितना कर पाते हैं हम, धारण कैसे कर पाते हैं, वो कहलाती है हमारी धृति या धारणा शक्ति। तो धृति भगवान ने 3 तरह की बताई है, कैसे कैसे, मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करने वाली धृति यदि समता में और अभिचारी में है तो वह सात्विक ही है। यदि आपकी धृति में यानी व्यभिचार है, यानी मतलब भगवान के प्रति है सरेंडर उसका, और उसमें समता है, समता वाला भाव है, तो वो सात्विक धृति है आपकी। और राजसी धृति में क्या होगा, काम और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक ग्रहण करने वाली होगी वो, भिन्न भिन्न कर्मों में प्रवृत्त होने के बारे में निर्णय लेगी वो, काम में प्रवृत्त होगी, और धन के बारे में भी अत्यंत आसक्ति पूर्वक अट्रैक्ट होगी, तो वो होगी राजसी धृति। और जिस धृति के द्वारा मनुष्य निद्रा भय चिंता दुख को छोड़ता ही नहीं, वो हमेशा ये चिंताओं में रहता है मग्न, संग्रह में लगा रहेगा, वो है तामसी धृति। तामसी धृति। तो यहाँ ये हो गया इनकी धृति। अब इन धृति बुद्धि के द्वारा अलग अलग तरह का सुख लेते हैं लोग, अलग अलग तरह का सुख लेते हैं लोग। तो सुख भी भगवान ने, सुख के भी 3 भेद बताए भगवान ने, सुख भी है सात्विक राजसी और तामसी सुख बताया है। तो पहले सात्विक सुख के बारे में बहुत बताते हैं, जिस सुख से हमें जिस सुख के अभ्यास में रमण होता है, जिसमें अभ्यास से रमण होता है, अर्थात जिसको बार बार करने से हमें रमण हो रहा हो, अर्थात हमें आनंद मिल रहा हो हमारे को, तो और आनंद मिलने के बाद हमारे दुखों का अंत हो रहा हो, और दुखों का अंत होने के साथ साथ परमात्म विषय में हमारी बुद्धि, परमात्मा विषय बुद्धि हमारी लग रही हो। शुरू में तो वैसे हमें विष की तरह लगा, टेढ़ा लगे, दुख पाई, लेकिन अंत में क्या है, अमृत की तरह, परिणाम में अमृत की तरह हो, तो वह कहलाता है सात्विक सुख। क्या कहलाता है वो, सात्विक सुख। क्या होगा, शुरू में तो विष की तरह लगेगा वो, बाद में परिणाम में अमृत की तरह होगा, और उससे हमारी परमात्मा के विषय में बुद्धि, हमारी अटैचमेंट रहेगी परमात्मा के बारे में, और जिसके अभ्यास से हमें रमण होता हो, अर्थात हमारा हमें आनंद मिलता हो, तो वो है सात्विक सुख। और दूसरा आता है राशि सुख। इसके अलावा जो इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग से सुख होता है, इंद्रियों को हमारे का ग्रेटिफिकेशन के लिए, सेंस को हमारी ग्रेटिफिकेशन के लिए करेंगे हम, तृप्ति के लिए, तो उनसे सुख मिलेगा। वो क्या होगा, आरंभ में तो हमें अच्छा लगे, अमृत की तरह लगेगा, लेकिन परिणाम में क्या है, दुखदायी होगा वो, तो वो कहलाएगा राजसी सुख। और एक आता है निद्रा आलस्य प्रमाद के कारण, और जो प्रारंभ में भी हमें मोहित करने वाला है और अंत में भी मोहित करने वाला, मतलब अंधेरे अंधेरे में है पूरा मामला शुरू से अंत तक, तो वो है तामसी सुख। तो ये सुख के बारे में भगवान ने भेद बताए। भगवान कहते हैं कि सभी जो वस्तु हैं, पूरे जो सभी वस्तुएं त्रिगुणात्मक है, सभी वस्तुएं त्रिगुणात्मक है। अब भगवान
जो इस सृष्टि में 4 वर्ण भगवान ने बनाए, सभी सभी अपने हिसाब से कर्म करने, उनके बारे में भगवान बताते हैं। कुछ वर्णों के हिसाब से अलग अलग वर्णों के स्वाभाविक कर्म है। तो भगवान कहते हैं, ब्राह्मणों के बारे में बताते हैं, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म भगवान बताते हैं, समय, दम, तप। सम मानी मन का नियंत्रण, दम इंद्रियों का नियंत्रण, तप तपस्या, शौचम, शौचम मानी बाहर भीतर से पवित्रता, क्षमा दूसरों को क्षमा करने का भाव, आर्जवम सरलता। तो शम, दम, तप, शौचम, क्षमा, आर्जवम, शास्त्रों का ज्ञान, यज्ञ करना और आस्तिक भाव, ये सभी क्या है, ब्राह्मण वर्ण के स्वाभाविक कर्म है। ये ब्राह्मणों कर्म करने चाहिए। फिर क्षत्रियों के बारे में भगवान बताते हैं, क्षत्रिय वर्ग में शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा पालन में दक्षता, युद्ध में पीठ न दिखाना, दान करना, शासन करना, ये क्या है, क्षत्रिय वर्ग के स्वाभाविक कर्म है, क्षत्रिय वर्ण के। फिर वैश्यवाद के बारे में बताते हैं भगवान, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम अर्थात खेती करना, गांव की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब क्या वैश्यों के हैं। और इनके अलावा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का काम है, स्वाभाविक कर्म है इनके वर्ण के, वो भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, व्यक्ति को अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को करने से भी, अब व्यक्ति को अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को प्रीतिपूर्वक करने से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदि उन्हीं कर्मों को परमात्मा की पूज्य बुद्धि से किया जाए तो सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। देखिए गीता का यही ट्विस्ट है। गीता क्या कहती है, अपने अपने कर्मों को यदि परमात्मा प्राप्ति के हिसाब, अपने अपने कर्मों को यदि प्रीतिपूर्वक किया जाए तो उससे भी क्या है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जो आपके कर्म है, नियत कर्म है, उनको आप करें, उससे भी क्या है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और तो और यदि उनको हम परमात्मा के लिए पूज्य बुद्धि से करें तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धि, आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं, अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्मों को करना ही श्रेष्ठ है। जो आपके कर्म है उनको करें आप, वही श्रेष्ठता है। स्वधर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। आपने आपके स्वधर्म में भले ही लाख कमियां हैं, उसको करते हुए पाप को प्राप्त नहीं होता। दोष युक्त होने पर भी नियत कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी कर्मों में कुछ ना कुछ दोष होते ही हैं। यदि आपके कर्म में कोई दोष है तो उन दोषों के कभी आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो नियत कर्मों को अवश्य करना चाहिए। अब भगवान आगे बताते हैं, आगे भगवान जो है भक्ति योग का बताते हैं, सार बताते हैं, भक्ति योग के बारे में चलते हैं। भगवान भगवान कहते हैं, पराभक्ति के बारे में बता रहे हैं भगवान। पराभक्ति का प्रण चल रहा है अभी। असत से ममता, आसक्ति को हटा देने वाला, प्रसन्न मन वाला, जो किसी के लिए शोक करता है न कामना करता है, सब में समबुद्धि रखने वाला, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त भक्त मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो केवल कृष्ण का ही आश्रय रखता है वह श्री कृष्ण की पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, और पराभक्ति से वह मुझे तत्व जानकर मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरा ही आश्रय हो उसमें। असत से ममता यानी जड़ पदार्थों का आश्रय ना हो, प्रसन्न मन वाला हो, ना किसी के लिए शोक करता हो, ना किसी के लिए काम ना करता हो, अतः समता में स्थित हो, ऐसा समबुद्धि वाला मनुष्य ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त व्यक्ति मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। पराभक्ति मतलब दोबारा फिर वो उसका पतन नहीं होता कभी भी, मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। और जो केवल श्री कृष्ण का आश्रय करता है वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त होकर मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। ऐसा भगवान यहाँ बता रहे हैं। अब भगवान बताते हैं शरणागति के बारे में। भगवान कहते हैं, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सब कर्म करता हुआ मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। देखिए, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त, मद आश्रय, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सभी कर्म करता हुआ, जो उसके नियत कर्म है, स्वाभाविक कर्म सभी करता हुआ भी मेरे अविनाशी मुझे प्राप्त हो जाता है। इसका सिर्फ मेरा आश्रय लेने वाला, आश्रय भगवान का हो फिर अपना सभी कर्म करें तो ऐसा व्यक्ति भी क्या भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये इसमें भगवान यहाँ बता रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से, इसलिए अर्जुन तू चित्त से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करके मेरे परायण हुआ, समता का आश्रय ले और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा, क्योंकि मुझ में चित्त लगाने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात करें भगवान, मुझ में चित्त लगाने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। परंतु अहंकार के कारण यदि मेरी बात नहीं सुनेगा तो फिर तेरा क्या है, पतन हो जाएगा। फिर यदि अहंकार बस मेरी बातों को नहीं सुनेगा तेरा पतन हो जाएगा। अहंकार के कारण तेरी जो मान्यता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरी मान्यता भी क्या मिथ्या है।
क्योंकि तेरी स्वाभाविक प्रकृति यानी तेरी क्षात्रीय प्रकृति तेरे को युद्ध करने में लगा ही देगी। तो ये अहंकार के कारण मिथ्या वाला भाव है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा ऐसा कहा था ना अर्जुन ने पहले अध्याय में। तो भगवान कह रहे हैं कि तू अहंकार के कारण तेरी ये मिथ्या है, इस कोई मान्यता को तू छोड़ देगा, क्योंकि तेरी स्वाभाविक प्रति क्षत्रिय प्रवृत्ति वाला है, और ये क्षत्रिय प्रवृत्ति तेरे को युद्ध में करवाएगी तेरे से। स्वयं भगवान का अंश चेतन है, स्वभाव जड़ है, फिर चेतन जीव जड़ स्वभाव का अनुसार भ्रमण कराते हैं भगवान का। हृदय से तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान कहते हैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, और उनको उनकी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न जो है शरीर पर यंत्र के आरूढ़ होकर मैं भिन्न भिन्न कर्म करवाता हूँ, उनकी श्रद्धा के अनुसार, है ना। इसके बाद फिर भगवान अब बताते हैं, ये बात बताने के बाद सबसे गुहितम बात बता रहे हैं भगवान। मन मना भव मत भक्तो, अर्थात अर्जुन तू मेरा भक्त हो जा, तू अर्जुन मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर, फिर तू मुझे ही प्राप्त होगा। मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। देखिए, मुझ में मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, और मेरा पूजन करने वाला, मतलब मेरा पूजन मीन्स मेरे प्रति समर्पण हो जा तू, अच्छे अनुकूलता प्रतिकूलता हर तरह से मेरे स्वीकार कर, फिर तू मुझे ही प्राप्त होगा। ऐसी मैं सत्य प्रति, ऐसा भगवान कमिटमेंट कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं अर्जुन से कि मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ अर्जुन, तू मेरे मन वाला हो जा, मेरे में जो है भक्त हो जा मेरा, और मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझे ही नमस्कार कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा। फिर भगवान और गहरी बात बता रहे हैं, सर्वधर्माने परित्यज्य वाली। भगवान कह रहे हैं सब धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल और केवल मेरी शरण में आ जा अर्जुन, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब और भगवान आइस गारंटी दे रहे हैं, सभी धर्मों का आश्रय छोड़ दे, मतलब जितने भी तेरे संसार में और नाशवान पदार्थ है, देखा है अपने आप मानव हुआ जो मानी अपनाए, सबका आश्रय छोड़ दे, केवल मेरी शरण में आ जा। माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जा, और ऐसे तुझे शरण में आने से मैं क्या तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भले ही तेरे बहुत सारे पाप किए हैं, जो कुछ किए हैं तेरे, सब कुछ सब तेरे से क्या है, मुक्त कर दूंगा मैं, चिंता मत कर, डर मत। सर संपूर्ण धर्मों का मतलब क्या है सर यहाँ? जो भी उन्होंने मान रखे संसार में, जो जैसे वास्तविक के अलावा, भगवान ने कहा है मेरा अंश है। अब मेरे अंश के अलावा और जिनका आश्रय ले रखा है उसने, जो भी संसार का जैसे जड़वा, जैसे कि मान लीजिए रुपए पैसों का आश्रय, परिवार का आश्रय, देश का आश्रय, अपने जनों का आश्रय, अपने नाम बड़े का आश्रय, और जिसका आश्रय मतलब जिसका आश्रय से तात्पर्य भाई मेरे पीछे ये है, इनका मतलब ये मेरे को है आश्रय ले रखा है, एक प्रकार से मतलब शेल्टर, शेल्टर बोलते हैं शेल्टर, और किसी का शेल्टर ले रखा हो तूने, तब छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, बस एक मेरा विश्वास कर। एक भरोसा राम का, वो आता ना, एक भरोसा एक राम का इच्छा तक तुलसीदास, सिर्फ मेरा आश्रय, मेरे विश्वास कर, और किसी का तू विश्वास मत कर, आश्रय मतलब मेरा सिर्फ मेरी शेल्टर में आ जा, मेरी छत छाया में आ जा, मेरे उसमें रहे। ऐसा तू करेगा तो मैं तुझे क्या है, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तब जो भी तेरे पाप किए हैं या जो भी है तेरे सबसे मुक्त कर दूंगा। तू डर मत, तू चिंता मत कर, मां सूचा, भगवान ने फिर कहा है, मां सूचा 16 के बाद फिर कहा है चिंता मत कर। तो भगवान बार बार यही कह रहे हैं, सिर्फ मेरा आश्रय, एक का आश्रय ले ले तू मेरा, मैं तुझे क्या सभी पापों से चिंताओं से रहित कर दूंगा अर्जुन, ऐसा भगवान आश्वासन दे रहे हैं। अर्थात शरणागति वाला भाव कि मेरी शरण में आ जा। गीता का मूल सिद्धांत ही सर यही है कि बस एक भगवान की शरण में आ जाए। ये नहीं आज हम जो फलां की उसमें, कल उसमें, कल उसमें, बार बार ये मतलब एक नहीं, ये नहीं, एक भगवान, बस एक भगवान की शरण में है, बस उन्हीं का आश्रय। जो भी आपको ठीक है श्रद्धा के अनुसार जहां जहां कहीं करते हैं, बस उनमें सब उसी को देखें आप, तब में उसमें उसी भगवान का आश्रय हो। चाहे आप चाहे देवताओं के पास जा रहे हैं, बस देवताओं में भगवान, उनमें भी भगवान कृष्ण, ऐसा भगवान कह रहे हैं सभी का आश्रय छोड़ो, आश्रय सिर्फ मेरा। ऐसा करने से मैं क्या तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। देखिए ये बहुत बड़ी वो दे रहे हैं, मतलब एक प्रकार से एग्रीमेंट कर रहे हैं भगवान कि सब यहाँ तक आ सर जाएगा। सर सब धर्मों का मतलब ये तो नहीं है कहीं कि कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई शिव जी की कर रहा है, कोई किसी कर रहा है, वो आश्रय, तो नहीं है सर? आश्रय सर, आश्रय, अच्छा आश्रय मीन्स, सब आश्रय मीन्स शेल्टर, मतलब आश्रय मीन्स समझे आप नहीं, जगह। इसमें धर्म धर्म भी आया ना, धर्म सब धर्मों। धर्म से तात्पर्य सर ये नहीं है यहाँ पर और कोई धर्म अपना लिया है, वो नहीं है। आश्रय, आश्रय, आश्रय मेरा हो, सभी धर्मों का त्याग है। आश्रय मतलब भगवान का ही, एक भगवान को देख, भले ही वो हनुमान जी के वहां जा रहा है तो वहां भगवान को देख, बस भगवान का ही आश्रय, यही भगवान है, इसमें भी भगवान बैठे मेरे, चाहे पत्थर में है तो वहीं बस मेरे भगवान बैठे हैं वहां पर, आश्रय मेरा हो। वो एक संत है ना, उनके वो कुत्ते में ही भगवान आ गए थे, मैंने सुनी नामदेव जी, कहानी आपको। नामदेव जी, हाँ। हाँ नामदेव, कुत्ते में भगवान आ गए थे, मीराबाई को पत्थर की मूर्ति में भगवान आ गए थे, चैतन्य महाप्रभु को भी विग्रह में भगवान आ गए थे वहां।
संत तुकाराम जी को भी क्या है, भगवान आ गए थे लेने के, वो शरीर स्वर गए थे। जैसे 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 सर भगवान के सहस्त्र नाम है, उनमें सारी हाँ देवता भी सब शामिल हो जाते बिल्कुल, हैं, सब लेकिन कुछ मूल में तो एक ही है। मूल में अब चाहे भाव, अपना कृष्ण सहस्त्र भाव। नाम हो, चाहे राधा बिल्कुल सहस्त्र नाम हो, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या, ऐसे नाम अनंत हैं, लेकिन मूल में तो हमारे भगवान कृष्ण ही हैं। भाव, हाँ बस ये बस ये बात, हाँ ये मूल में, भाव आ जाए कि मूल में हमारे कृष्ण हैं। बस वही है उनमें। सब वासुदेव सर्वम आया था ना, वासुदेव सर्वम है कि सब उन्हीं कुछ, से सब हैं। सब कुछ उन्हीं से है। भगवान ने कहा वही सब एको कुछ हम आया तो बहुत मेरी। श्यामा, हाँ एको हम बहुत श्यामा वाली बात है बस, कि वो एक से वही यहाँ अनेक है, विस्तार, अनंत है। भगवान ने विस्तार किया हुआ अपना, जी भगवान ने जी जी। अपना विस्तार किया हुआ है बहुत सारा इस सृष्टि वो को। ये एक से अनंत हाँ है सर। बस बस, तो वो बात है भगवान का, वो है सभी का आश्रय छोड़ दे, बस मेरा फोकस रख। बस हाँ, ये नहीं कहते कि भाई औरों को वो कर, रेस्पेक्ट मत कर, सब काम कर, लेकिन केंद्र में मैं रहूं, आश्रय में रहो। तो ऐसा कहने भगवान दे रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैं तेरे सब पापों से क्या मुक्त कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा, कोई भी तेरी सब गलतियां माफ, चिंता मत कर, ऐसा भगवान कमिटमेंट कर रहे हैं। ये जब बात भगवान ने बताई अर्जुन को, तो देखिए शरणागत का भाव, शरणागत यदि होता है कोई, तो इस भाव को दृढ़ता से पकड़ ली कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं। तो ये भाव का दृढ़ होना क्या है फिर, ये है भाव का दृढ़ होना, मैं कृष्ण का, कृष्ण मेरे, बस ये बात पकड़ लें हम, तो फिर क्या, हम हमारा शरणार्थी वाला काम हमारा पूरा हो जाता है। फिर कोई भय शोक चिंता, कोई परीक्षा और कोई कुछ नहीं, फिर बस मैं भगवान का, भगवान मेरे। ये बात भगवान ने अर्जुन को बोली। तो ये अर्जुन को बोलने के बाद फिर भगवान ने एक और इसमें कंडीशन लगाई कि ये जो सर्वभूतम वचन है अर्जुन, ये तुझे क्या है, तपस्वी को, अभक्त को, और जो सुनना नहीं चाहता या मुझ में द्वेष करता है उससे नहीं कहने चाहिए, उनको ये बात मत बताना। जो मेरे से द्वेष करता है, इन बातों को सुनना नहीं चाहता, तो उनको ये बातें जिक्र मत करना। फिर ये गुहितम बात, इस गुहितम बात का कि मेरी शरण में आ जा, मैं पाप, ये इस बात के लिए है कि मेरी शरण में आ जा। इसको आप दूसरे हिसाब से न ले लें कि हम किसी को गीता की बात करें भाई मना कर दे, वो नहीं है। ये गुहितम बात है ना, कि सब धर्मों का आश्रय छोड़ दो, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये बात बहुत गूढ़ बात है। इसको क्या, अभक्तों को, अतपस्वियों को, जो मुझसे द्वेष करते हैं या सुनना नहीं, उनके बारे में इनसे जिक्री मत करना, ऐसा भगवान यहाँ बता रहे हैं। अब भगवान फिर देखिए और गहरी बात बता रहे हैं अर्जुन को, मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद को, गीता में दो संवाद है, अर्जुन का और कृष्ण भगवान का, और धृतराष्ट्र का और संजय का। तो प्राथमिक संवाद तो ये है कृष्ण अर्जुन का, गौण संवाद वो है। तो भगवान कह रहे हैं जो इस परम संवाद को, परम गोपनीय संवाद को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा। जो इन गीता की बातों को कहेगा भक्तों को, वो मुझे ही प्राप्त होगा। उसके समान प्रियतर कार्य करना, उसके समान मुझे कोई प्रियतर कार्य है नहीं, और इस भूमंडल पर दूसरा कोई प्रियतर है नहीं मेरा ऐसा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि गीता की बातों को यदि कोई मेरे भक्तों से कहता है, तो उसके समान मुझे इस भूमंडल पर दूसरा कोई प्रिय ही नहीं। भले ही वो डेली भजन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है, दान कर रहा है, भंडारे करा रहा है, सब काम कर रहा है, और एक तरफ एक व्यक्ति मेरी गीता की बातों को मेरे भक्तों में कह रहा है, तो वो मुझे भूमंडल पर सबसे प्रिय है। ये देखिए गीता का वो है बिल्कुल क्लाइमैक्स बातों का। यहाँ से ये लाइन जो है ना, ये इस लाइन ने कई व्यक्तियों का जीवन बदल दिया। इसी लाइन ने कई व्यक्तियों का जो जीवन था बाकी सब पूरा चेंज कर दिया, उसका सिनेरियो जीवन का। सेठ हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने यहीं से बात पढ़ के गीता प्रेस खड़ी कर दी उन्होंने। देखिए कितनी बड़ी बात कहता है, हमारे तायल साहब ने यहीं से जो है गीता का सिस्टम शुरू किया जयपुर में, ये गीता पढ़ने पढ़ाने का, इसी लाइन को पढ़कर। जो गीता हम पढ़ रहे हैं ना आज, कंसेप्ट उनका ही था, 15 साल पहले आया था उनका कंसेप्ट, ये पढ़कर उन्होंने गीता का सब शेड्यूल किया, डिजाइन किया, प्रोग्राम, क्लासेस चलाई सब। तो सब इसी लाइन से निकला पूरा। तो देखिए भगवान की बड़ी भारी कृपा है, क्या कह रहे हैं, मेरी गीता की बातों को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझे इसे भूमंडल पर सबसे प्रिय होगा, उसके समान कार्य करने वाला कोई है नहीं। इसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि फिर उसके लिए बोलते हैं भाई ठीक है, कई व्यक्ति मदद नहीं कर पाते काम, कई व्यक्ति नहीं कह पाते, या हो सकता है उन्होंने पढ़ी हो पूरी बात, उनको कहने का तरीका, कहने भी मतलब वो अपने आप को कहने में असमर्थ मानते हैं, तो उनके बारे में भगवान फिर आगे और लगाते हैं सेकंड बात कि चलो उनको नहीं कर पाते वो क्या करें। तो भगवान कहते हैं जिसमें प्रचार की योग्यता नहीं है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि भगवत गीता का श्रद्धापूर्वक अध्ययन करके फिर उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ। कि ठीक है भैया, नहीं कर सकता, कम से कम इसका अध्ययन तो कर ले गीता का, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। इससे दिख रहा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा। देखिए भगवान ने चौथे अध्याय में क्या था, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान ने द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो
तो आप आहुतियां दें, उनसे श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ। गीता पढ़ना क्या है? ज्ञान यज्ञ। तो भगवान कहते हैं वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो है मैं पूजित होऊंगा। फिर भगवान कहते हैं जो ना प्रचार कर सकता, ना कोई गीता का पढ़ सकता है, अध्ययन नहीं कर सकता, उसके बारे में भगवान कहते हैं जो श्रद्धावान भक्त दोष दृष्टि से रहित होकर इसे सुन भी लेगा, वह क्या है? पुण्य कार्यों के लोग को प्राप्त होगा। तो देख, गीता कोई पढ़ नहीं सकता, ना प्रचार कर सकता, सुन भी लेगा ना, वो सुन भी लेगा, तो वो क्या है? पुण्य लोगों को प्राप्त होगा। तो पुण्य लोगों को प्राप्त होगा। ये तीसरी बात है इसमें। देखिए, आप भले ही नहीं पढ़ पा रहे या प्रचार भी नहीं किया, तो सुन भी लिया आपने गीता की बातें, सुन ली या ऑडियो ऑनलाइन क्लास में, कैसे ही मतलब आप फिजिकल के जहां भी किताब से पढ़ ली सुन ली, तो वो भी क्या है? पुण्य लोगों को प्राप्त होने का अधिकारी हो जाता है। ये सब बात के बाद फिर इतनी बात सब बात है भगवान ने अर्जुन को बता दी, भाई गीता का प्रचार बता दिया, सुनना पढ़ना, और मेरी शरण में आ जा, मुझे मन वाला हो जा, सब बातें बता दी। तो फिर भगवान ने भाई अब तो पूछा, अर्जुन से पूछता हूँ, अर्जुन अब क्या? कि अर्जुन जो है, अब तेरा मोह नष्ट हुआ या और कुछ कमी है अभी? अभी तेरा अर्जुन मोहित तो था, अर्जुन पहला था ना विषाद योग, उस विषाद को दूर करने की तो बात चल रही है पूरी। अर्जुन तेरा विषाद मोह दूर हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर अर्जुन कहते हैं भैया भगवान से, प्रभु नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, भगवान आपकी कृपा से अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति पा ली है, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अब मैं वही बात करूंगा महाराज प्रभु जो आप कहेंगे, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। ऐसा कहने के बाद फिर जो है संजय, चूंकि संजय ने शुरुआत की थी भगवद गीता की शुरुआत, श्लोक धृतराष्ट्र को वहां प्रश्न बोलना शुरू किया, तो संजय कहते हैं स्वयं श्री कृष्ण को मैंने यह अद्भुत और गोपनीय योग को कहते सुना, स्वयं कृष्ण को मैंने अद्भुत और गोपनीय योग कहते सुना, इससे मैं बार बार संस्मृत्य शब्द है, मैं बार बार रोमांच को अनुभव कर रहा हूँ, रोमांचित हो रहा हूँ। और जहां पर भगवान, अब अर्जुन ने, धृतराष्ट्र ने पूछा पहला प्रश्न, माम का पांडव साहब किम क्रोध संजय, क्या कर रहे हैं वो? तो धृतराष्ट्र चाह रहा था युद्ध का परिणाम क्या हुआ, मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया, मतलब उनके जल क्या हुआ परिणाम। तो उस प्रश्न का उत्तर धृतराष्ट्र यहाँ दे रहे हैं, उसको धृतराष्ट्र को उत्तर यहाँ संजय दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जहां पर श्री कृष्ण है और उनका भक्त अर्जुन है, वहीं विजय विभूति और अचल नीति है। वहीं क्या है? विजय है, विभूति है और अचल नीति, इथिक्स वहीं पर है, मापदंड जो है नैतिकता के मापदंड वही है, विजय है और विभूति यानी भगवान का ईश्वरीय ऑपरेंस वहीं पर है, जहां पर अर्जुन है और कृष्ण है। तो युद्ध तो फिर विजय तो फिर कहाँ रहेगी बात, युद्ध जितना आना तो बहुत छोटी बात हो गई, वहां पर समस्त ऐश्वर्य है, नीति है, वहां पर विभूति है, क्यों? जहां पर कृष्ण है और गांडीधारी अर्जुन है। तत्र श्री विजय विभूति भूति नीति मतिमम, श्री मानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भी वहां पर है। देखिए, कोई कहते हैं लोग बाग भाई गीता है ऐश्वर्य पैसा ऐश्वर्य मनी, ऐश्वर्य भी है वहां पर, लेकिन इसके लिए आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, इसके लिए आपको कृष्ण तो है, अर्जुन बनना पड़ेगा, तभी श्री विभूति विजय सब होगा। मैं वही काम करूंगा भगवान जो आप कहेंगे, यानी भगवान की आज्ञा पालने वाला भाव होगा, तभी जो है सब बातें नीति विभूति जय विजय सब फिर होंगी। ये इसमें 18वें अध्याय में बात थी। मैंने आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है, क्योंकि समय भी कम था अपने पास और मैटर काफी था, शॉर्ट शॉर्ट मैंने आपको एक बार समराइज किया है। अब आपके कोई जिज्ञासा हो तो बात करें, बोले आप। सर अभी आपने कहा ना सात्विक भक्ति वाले में कि भक्त जो है वो अपनी कामनाओं का पूर्ति चाहता है, मतलब अपनी वो करना चाहता है, लेकिन जो वास्तविक भक्त है वो तो सारी चीजों को किनारे कर देता है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं प्रभु आपसे, केवल आप और आप चाहिए। जी। उसका तो सर, मतलब किसी प्रकार का भोग या किसी प्रकार की लालसा उसके मन में रही नहीं जाती। और यही चीज मतलब जो अर्जुन ने कही कि नष्टो मोहा स्मृत तत्प्रसादेन योगीश्वर। तो जब हमने कृष्ण का आश्रय ले लिया, प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया, तो किसी प्रकार की न तो कामना है, न लोभ है, न क्रोध है। अब तो मैं आपके शरण में हूं, जैसा आप आदेश करोगे वैसा करेंगे। हम तो अब आपकी आज्ञा का पालन करना है सरकार, हमने सर, हमारा ये कुछ आप भी नहीं। सर ये आपकी एज में तो संभव है, पर हम जैसी एज के तो अभी कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। सर नहीं आपकी एज सर, में तो ये संभव है, नहीं सर, हम मैं तो कुछ अपने मन मांग ही के लेते भाव हैं। रखे सर।
नहीं, मन के भाव रखे सर। नहीं सर, वो अच्छी नहीं, सही बात है सर, आपने जो कहा है वो सत्य सच है, यही है। नहीं देखिए सर ने और भाव भाव। देखिए, पहले भी हाँ बीच में एक बार जिक्र किया था कि जो तीन गुण त्रय विभाग जब चल रहा था, तो काम, क्रोध और लोभ, तो काम को हम प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। कामे नार प्यार जिम, लोभी प्रिय जिम दाम। तो मतलब जो है, जिस जो स्टेज पर कामी पुरुष एक नारी को प्यार करता है, लोभी पैसों का प्यार करता है, उतनी ही लगन हमें आपके चरणों से लग जाए। इस बाबा तुलसीदास जी की वो है। तो और फिर क्रोध किस बात पर है? तीन चीजें हैं ना सर। तो क्रोध, भक्त फिर क्रोध किस बात पर करता है? आज यार माला रह गई, ये गलत हो गया, ये छूट गया, ये साले संसारिक कामों में हमारा चक्कर छूट गया, ये नहीं सरकार ऐसा करो, मतलब ये बात गलत है, मतलब लगाओ अपने चरणों से, माला छूटनी नहीं चाहिए। वो भगवान से लड़ाई लड़ता है, वो मतलब क्रोध भी करता है तो भगवान के ऊपर करता है कि नहीं सरकार, ये आपने ऐसा करा दिया, गलत है। तो जो भी अपने हमारे कह रहे थे भैया जी, तो मतलब जो है कि इन तीनों चीजों को हम भगवान की तरफ डाइवर्ट कर दें, खत्म नहीं हो सकती है कोई भी चीज इस प्रकृति की। हम किसी चीज को नष्ट नहीं कर सकते। हम संसारिक संसार में आए हैं, मनुष्य शरीर धारण किया है, हम इसमें यू टर्न ले सकते हैं। और यू टर्न किस प्रकार हो? भगवान के चरणों की तरफ हो जाए। जैसे सारी नदियां जो समुद्र की तरफ दौड़ती हैं, तो ऐसे हमारी मन की सारी प्रवृत्तियां जो हैं वो प्रभु के चरणों में लग जाएं। केवल गीता का मेरी समझ में तो सार यही आया सर। सही है सर। देखिए इसमें एक बताऊं, एक 8वें अध्याय में श्लोक आया था 8.7। वो क्या मेरा फेवरेट श्लोक है, तो उसको भी आप पालन कर लेंगे तो भी काम बन जाएगा आपका। जी। भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चे, मई अर्पित मनोर बुद्धिर माम में से असंशय। अर्जुन तू सभी काल में मन और बुद्धि को मुझ में लगा और युद्ध भी कर, तुझे निसंदेह मेरी प्राप्ति होगी। मन और बुद्धि हमारा भगवान में लगे। अब मन और बुद्धि हमारा भगवान में कैसे लगे? क्योंकि हम तो संसार के काम करते हैं, दिन में सुबह माला करें, फिर ऑफिस जाते हैं, वहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं, सब क्या दुनियादारी। तो मन बुद्धि में तो हमें क्या है, बस मन में हमारा चिंतन हो, मन में भगवान का, मन में भगवान का चिंतन रहे। और बुद्धि से भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय, बुद्धि से भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय और मन में भगवान का चिंतन। इसके लिए भगवान ने तरीका बताया दूसरे अध्याय में, व्यवसायिकात्मक बुद्धि एक है कुरुनंदन है। एक उद्देश्य वाली बुद्धि हो हमारी, हमारी बुद्धि में एक ही उद्देश्य हो, एक ही लक्ष्य हो। ये नहीं भाई ठीक है माला भी कर लें, गीता में भी पढ़ लें, और थोड़ा इधर उधर भी हम जो है सांसारिक एंजॉय भी कर लें। वो हमारा क्या कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। एक ही हमारा दृढ़ निश्चय हो, एक ही बुद्धि हो हमारी, भगवत प्राप्ति। कैसे ही भगवान की बातें हमारे उसमें आचरण में आ जाए बस, तो फिर स्वतः ही भगवत कृपा से भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तेसाम सतयुक्ता नाम बस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। तो जो मेरे प्रीति पूर्वक मन में चिंतन करते हैं, मेरा बार बार चिंतन रहता है भगवान का, तो बहुत कृपा से उनको बुद्धि योग मिल जाता है। अर्थात वो वही काम करेंगे जो उनके लिए करना चाहिए, जो उनके लिए लीगली काम करना है, उनको उद्देश्य में जो सहायक हो, उनको मार्ग से ना भटकाए, वही काम करेंगे। किससे? बुद्धि योग के द्वारा, बहुत कृपा के द्वारा। इसके लिए काम हमें क्या करना होगा? नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करना होगा। कलयुग में यही है तरीका, और कोई आप चाहे कितना ही शास्त्र बस पढ़, कलयुग केवल नाम हाँ, आधारा, सुमिर सुमिर कलयुग न केवल रुक नाम आधारा। जितना ज्यादा आप नाम लेंगे, भगवान का माला करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, जो भी अपने हिसाब से करेंगे माला, जितना ज्यादा भगवान के सम्मुख रहेंगे नाम से, तो उस नाम से क्या है, भगवान आपको बुद्धियों के द्वारा आपके अंदर जो अज्ञान है उसको ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देंगे, अज्ञान को। तो मेन हरेर इसमें, नाम केवलम, हाँ, हरेर नाम केवलम, हरे हरेर नाम। नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा। कलयुग में और कोई रास्ता है ही नहीं, सिर्फ नाम का। तो मेरा हाथ जोड़ का यही निवेदन है, सब आप ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम की मालाएं करें, भगवान नाम लें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लेंगे तो कहना है क्या? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त क्या है? आपके आध्यात्मिक जीवन की रीढ़ है। तो जी। रूपा जी बताते हैं आपका जो आध्यात्मिक लाइफ है उसकी रीढ़ की हड्डी कौन है? ब्रह्म मुहूर्त जी। टाइम, मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम में जितना आप जो है अध्यात्म का करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, उस पर पूरा दिन आपका बेस रहेगा, पूरा दिन उस पर टिका रहेगा आपका। यदि आपका मॉर्निंग आपने साधना मिस कर दी, तो ये मान लीजिए बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा फिर आपका। तो साधना करें आप, ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम लें आप। नाम तो हमेशा आना चाहिए, हर सांस में आना चाहिए आपके आने को, लेकिन क्योंकि हम सांसारिक प्राणी, हमारा स्टेज वो नहीं है अभी, स्थिति हमारी वो है इनिशियल स्टेज में हम तो प्रयास करें ब्रह्म मुहूर्त में जगने का। और जल्दी से ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम लें आप, और गीता की बातों को पढ़ें, इनको बार बार आप लगे रहेंगे सर तो बहुत कृपा सर से। एक 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 संत की बात सुन रहा था मैं, वो सत्संग वगैरह सुन रहा था टीवी पे सर।
जी उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे कुछ बताए थे उसने कि इन चीजों का पता होना चाहिए कि जैसे आत्मा का स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। दूसरा तो है ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तीसरा है ब्रह्म को प्राप्त करने के क्या क्या मार्ग हैं, कौन कौन से तरीके से ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म को प्राप्त करने से क्या लाभ मिलेगा। और 5वां क्वेश्चन वो था ब्रह्म को प्राप्त करने में बाधक तत्व क्या है। तो ये सब चीजें इस गीता में आ गई हैं। बिल्कुल, यही तो बात है पूरा, शुरू से हाँ, लास्ट तो तक। आत्मा का स्वरूप क्या है ये शायद दूसरे अध्याय में है। हाँ, देह देही, देह देही वाला था ना, हाँ, सांख्य योग, सांख्य योग। सांख्य योग में है जी। शायद ये। हुए माई मैं कौन हूँ, वही बात है ना। हम्म। अर्जुन शोक कर रहा था, अर्जुन शोक कर रहा, भगवान ने कहा ना, असोचन सोचस प्रज्ञावदान से भाषसे गतासुन गतासु च नानु सोचंती पंडिता। अर्जुन तो शोक किसके लिए कर रहा है, कौन है ये? तू तो है ही नहीं, शरीर तेरा है ही नहीं, तू तो देही है। तेरा स्वरूप क्या है, देही। तू देह के लिए शोक क्यों कर रहा है? तुम्हारा स्वरूप क्या है, देही आत्मा, तो मेरा अंश। ये 5 क्वेश्चन मतलब ये इनके ऊपर पूरी वो है सर ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका थीम है ये पूरा। इसको आप पढ़ लेंगे हाँ, तो काफी हद तक आपकी जो है कई प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। पूरी गीता में यही तो है सर। यही है। हमारा किसी भी आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत, पहला क्वेश्चन आता है हुए माई, पहले पहचान हम कौन है, कौन है। हम कौन है। फिर हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए यहाँ पर हम्म। संसार में, क्यों भेजा है हमारे को, ठीक है। हम्म। फिर हमें क्या करना है, ताकि हमारा हम्म। उद्देश्य पहचान लेंगे, फिर हमें उद्देश्य को प्राप्ति कैसे करनी है, उद्देश्य को प्राप्ति कैसे करनी है, और उद्देश्य प्राप्ति में क्या क्या बाधा है, इन बाधाओं से हम्म। कैसे पार पाया जाए, इन बाधाओं से कैसे पार पाया जाए। और बाधाओं को प्राप्त होने के फिर हमें स्मृति प्राप्त हो जाएगी हमारी। फिर हमारी क्या, हमारी स्मृति जो हमारी भूल गए हम, वो हमारे उसको उद्देश्य को उसको प्राप्त कर लेंगे, तो फिर हमारा जो काम बढ़ जाएगा। तो यही तो पूरा लाइफ का सिस्टम यही तो है पूरा पहचान का। हम इन सब बातों का यूजर मैनुअल है बहुत गीता। हाँ सर। गीता हमारा यूजर मैनुअल है। हमारा जो भगवान ने मानव शरीर दिया है, हमारे को मनुष्य शरीर दिया है, इसका यूजर मैनुअल है ये। इसका उपयोग क्या है, कैसे उपयोग करें, क्यों करें, क्या क्या डूज क्या डोंट, सब कुछ बातें इसी में है। आसुरी प्रवृत्ति, देवी प्रवृत्ति, श्रद्धा, मोक्ष एवं संन्यास योग, पुरुषोत्तम योग, सब बातें हैं इसमें। सब बातें आप जो पढ़ेंगे तो पूरा है ही, सब क्वेश्चन मिलेंगे कुछ छूटा ही आपको। नहीं है सर, कुछ है ही छूटा ही नहीं, नहीं है, इसके अलावा हर कुछ चीज है ही कुछ नहीं। कुछ नहीं छूटा है, कुछ नहीं छूटा है। कुछ नहीं छूटा। सभी शास्त्रों का सार। गहराई से देखेंगे तो सब गहराई कुछ से है। पढ़ने सर, इसको बार बार पढ़ते हैं तब जाकर के कुछ अंदर नहीं, जाती है। रोज नया है साहब, रोज नया है। रोज नया नित है। नूतन है, नित आप सर, नूतन है ये। हाँ, हर बार पढ़ेंगे ना तो नया भाव मिलेगा आपको। नया बात नित हुआ है। नूतन। हाँ देखिए, मैं पढ़ता हूँ ना, मैं भी पढ़ता हूँ, जो आपको जो पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे भी कई बातें ऐसी आती है यार, ये तो मैंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं। और मैं अब तक हम्म। क्या क्या पता, अब तक वैसे चल रहा हूँ, मेरी गाड़ी वैसे बोल रहा हूँ क्या, ये मैं बात बता रहा क्या हूँ ना, मैं नहीं इतने है। सालों से सर मैं पढ़ रहा हूँ, 54 साल हाँ हो गए पढ़ते हुए हाँ मुझे। हाँ हाँ, और आपके अभी क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत कुछ नया मिला। और बिल्कुल मैं तो बिल्कुल आह्लादित होता हूँ, आपके हर श्लोक में मुझे आनंद की अनुभूति होती है। बिल्कुल। जबकि लोग कहते हैं ये बड़ा शुष्क विषय है नहीं गीता, नहीं, देखिए लेकिन ये आनंद की चीज है, आनंद लेने की चीज है। ये सर देखिए कसौटी है आपकी, ये सर की कसौटी है कि मतलब गीता पढ़ रहे हैं। गीता पढ़ने वाला कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने पढ़ ली साहब, मैं अब तो रख दिया। ना 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 ना, कभी हाँ, ये जो बात संतुष्टि बोलते नहीं हैं, होती। हाँ कसौटी है संतुष्टि नहीं इसकी। होती सर, संतुष्टि नहीं हाँ, होती। इनकी गीता पढ़ने की कसौटी, भाई आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब सही पढ़ रहे हैं, इसका आपसे होता है आप पढ़ रहे हैं सही। और यदि ये कह दिया साहब मैंने पढ़ ली रख दी, तो इसका मतलब आपने पढ़ी नहीं गीता आपने। नहीं, वो कहते ना, हाँ पढ़ के डाल दी, पढ़ डाली। हाँ, वो नहीं पढ़ नहीं, के वो फिर डाल दी। वो कभी भी अरे, नहीं होता। हाँ, तो ये ये तो भगवान ने आपकी कसौटी है, बिल्कुल परख की कसौटी है इसकी, है ना, बड़ा ये अच्छा भाव है आपका। ये तो हर सांस में उतारने की चीज है साहब। जी 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 सर जी। सर 13वें अध्याय में पेज नंबर 237, मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। इसमें इसमें वो भक्ति योग नहीं आया सर। भक्ति योग के द्वारा परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं कर सकते क्या। 13वां अध्याय देखिए, 13वां अध्याय में जो मैंने बताया आपको, ये सर देहाभिमान को दूर करने वाली बातें हैं इसमें। नहीं भक्ति योग। सर, इसमें मैं जो कह रहा हूँ सर वो है कि ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग के द्वारा परमात्मा तत्व को अनुभव कर सकते हैं क्या, भक्ति योग के द्वारा नहीं कर सकते क्या। अरे सर, आप कैसी बात कर रहे हैं पढ़ने के बाद। भक्ति योग का तो 12वां अध्याय में कितना पढ़ा आपने, ये तो इसलिए बताया है। ये 13वां अध्याय मेनली क्या है, इस पर ज्ञान योग पर फोकस है, ये ज्ञान योग पर। अर्जुन ने जब कहा था ना, सगुण को भी मिलता है वहीं, निर्गुण को वहीं मिलता है, लेकिन निर्गुण में कुछ बाधाएं हैं, कुछ बाधाएं हैं। उन बाधाओं को दूर करने के भगवान ने 13वां अध्याय बोला था। फिर भगवान बाधाओं को दूर करने के बाद बताते हैं, ये ज्ञान है, इन ज्ञान को अप्लाई करेंगे तो आपका ये अभिमान नहीं रहेगा। और चाहे कर्म योग से करें आप, चाहे ज्ञान योग से करें, चाहे ध्यान योग से करें, वही प्राप्ति होगी आपको जो भक्ति योग में हो रही है, जो अच्छा। भक्ति योग में हो रही है वही है। तो इनको क्या है, द्याभिमान, इनमें क्या है, भक्ति योग के अलावा, भक्ति योग के अलावा
कर्मयोग और ध्यान योग में देहाभिमान वाला कंसेप्ट है। तो उस देहाभिमान वाले कंसेप्ट को दूर करने के लिए 13वां अध्याय बोला है। तो यहाँ पर भक्तियों का इसलिए नाम नहीं लिया क्योंकि भक्तियों की तो ऑलरेडी है ही वो। नहीं नहीं सर, यहाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, जी कि इन तीन चीजों में ना मतलब जो है आदमी खाली अपने हृदय में अनुभव करेगा, और भक्त जो है उसके रोम रोम में अनुभव होगा। हाँ, ये बिल्कुल ये और वो तो प्रैक्टिकल बात है हाँ सर, ये तो हाँ मतलब हाँ हाँ, प्रैक्टिकल बात है। ये अनुभव की बात है सर, की अनुभव की बात है। हाँ, प्रैक्टिकल हाँ, बात। बाकी बिल्कुल भक्ति का तो साहब है ही, भगवान ने बार बार कहा है पूरा गीता मेन तो भक्ति योगी है, पूरा 6.47 में कहा है, कर्मियों से ज्ञानियों से योगियों से श्रेष्ठ कौन है, मेरा भक्त है। तो भक्त तो है ही भगवान का श्रेष्ठ, इसमें तो कोई दोहरा है ही नहीं। तो मेरा निवेदन ये है आपसे, जैसे आपने गीता प्रचार के बारे में पढ़ लिया, अब आप गीता प्रचार करें, थोड़ा भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। लगे लगे आप औरों को गीता की बातें बताएं, भगवान की बातें के साथ भगवान ने बताया इसमें कि मेरे भक्तों से कहेगा वो मेरा प्रिय कार्य करने वाला है। तो लोगों को जोड़े आप ये इनके प्रकार कैसे भी, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कहाँ भी हो, यहाँ वहाँ जहाँ भी हो, आपको प्रयास करें आप। और आपके प्रयास से ही क्या है, फिर भगवान की कृपा का प्राकट्य होगा। लग रहे हैं भाई, भगवान का आपने एक बार काम कर दिया, जोड़ने वाला काम, भले जुड़े ना जुड़े वो अलग बात है, लेकिन भगवान का तो काम कर दिया प्रयास ना प्रयास आपने। तो करना चाहिए, प्रयास हाँ, करना चाहिए। भगवान के तो प्रिय हो गए आप, भगवान के जी तो भूमंडल पर प्रिय कार्य करने वाले हो गए आप। तो इससे क्या है, बहुत बड़ा अच्छा मौका है आपको, देखिए बड़ा अच्छा मौका, भगवान ने आपको गुप्त बताई सीक्रेट बात। फ्री जी होने में क्या जा रहा है, फ्री में आपको कहना ही है, बातें बोलनी है, बस गीता के बारे में आइए, बस वो करना क्या है, कोई धन नहीं देना, ना कोई पैसा देना, ना कोई करना, बस थोड़ा समय निकालना पड़ेगा आपको, बस अपनी दिनचर्या में थोड़ा करके, थोड़ा सुबह शाम जब भी आपको मिले मौका, तो बच्चों के आप लगे प्रयास में बिल्कुल, अपने आप को ये ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपकी हो कुछ पॉजिटिव एफर्ट्स आए उसके, कुछ आपके लगे आप उसमें। वैसे अब देखिए अपने मेंबर जो है इसमें, ग्रुप ग्रुप स्टार्ट हुआ था, 66 मेंबर थे इस ग्रुप में, अपने इस क्लास में GH 51 में। अभी देखिए जी 6 लास्ट होते होते क्या रहेगा हाल। वैसे भगवान कहते हैं लाखों में से कोई एक ही मेरा रास्ते पर आता है, और बिरला ही मतलब पहुंच पाता है लास्ट तक। जी 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 जी। तो वही बात वो है। वो कहना ना, उसके कहानी है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, हाँ कि मतलब जो है कि ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है कि मतलब अनंत जन्मों के बाद, हाँ अनंत जन्मों के बाद मतलब जब मेरे इसको जान लेता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, तो वो ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। तो अनंत जन्मों के बाद अभी तो हम लोग लगे हैं। बहुनाम जन्मनाम बनते हैं, तो वही जी बात है। जी बहुत जी। जी जी। तो ये बात है, और कोई बात कोई बोलना चाहते हैं कुछ और कोई इसी का। तो अपन अब जो है नेक्स्ट बार अपन जो है अध्याय 7 से 12 भक्ति योग के प्रकरण में चर्चा करेंगे। अगली बार आप पढ़ के आए तो, और ना आप ऐसे पढ़ तो रखा है आपने, 13 से 18 पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, आप पढ़ते रहे। अभी तो 21 दिन है अपनी एग्जाम के, अभी नेक्स्ट फरवरी में एग्जाम है। तो नेक्स्ट बार अपन 7 से 12 अध्याय लेंगे भक्ति योग के, और तब आप थोड़ा पढ़ के आए, ठीक है सर। है ना। ये और कोई और बोले आप, या फिर अपन बाइंड अप करते हैं। चले अपन 5 मिनट कीर्तन करते हैं भगवान का, फिर इसको जी बाइंड अप करते हैं। कराएं सर महेंद्र जी, आप कराएं कीर्तन आज। सभी अपने आप को अनम्यूट कर ले, है ना। और पहले महेंद्र जी बोलेंगे सर, इनके बाद फिर हम सब रिसाइटेड करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे 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 हरे। हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा, राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम, राम राम
राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण नाम संकीर्तनम यश्च नाम संकीर्तन यज्ञ यस्य सर्वपापनाशनम सर्वपापनाशनम प्रणामो दुख समनमस्तम प्रणामो शमनतम नमामिम हरिम परम नमामि हरिम परम वृंदावन बिहारी लाल हरि लाल की की जय जय हो राधा गोविंद देव भगवान की जय जय हो हो हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र की की जय जय हो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की की जय जय हो सब संतों की जय जय हो हो आज के आनंद की आनंद की जय जय हो हो सभी वैष्णवों सभी की भक्तों की जय हो जय हो प्रणाम सभी को प्रणाम हमारे हरे आचार्य जी की जय हो हरे कृष्ण हमारे आचार्य जी की जय हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे